बिला ताख़िर दावत ख़िताब देता हूँ ख़तीब लासानी अंदाज़ क़ारी हनीफ़ मुल्तानी हज़रत अक़दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब को बिला ताख़िर वो तशरीफ़ लाते हैं और अपनी कीमती मलफ़ूज़ात इरशाद फरमाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईद लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। वक़ाल तआला क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मनमोहन नबी
मन ठार नबी, तेरी जात दिया क्या बातां ने, जे बोले मुँह फुल खिड़ी दे, गुफ्तार दिया क्या बातां ने, अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजे नू कहंदियां रातां सन, जिस रात दे तड़के आ पाए, उस रात दिया क्या बातां ने। या इलाही दिखा दे हम सबको वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या इलाही दिखा दे हम सबको वो कैसा शहर मदीना है, मैंने सुना है कि वहाँ जाकर मर जाना भी जीना है। काबिल सद एहतराम नौजवान क़यादत मौलवी मोहम्मद मुअव्विज़, मौलवी मोहम्मद मुआज, अल्लाह करीम इन तमाम बरादरान को अपने खजाना खास से बेहतरीन सिला और जजा अता फरमावे। आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान तो बहुत सारे, लेकिन जिनका मेरे से राब्ता रहा और टेलीफोन पर जिनका मेरे साथ तारुफ हुआ, और आज के जलसे की सारी इंतजामिया, मोहसिन इंसानियत, मोहसिन उलमा, मोहसिन तुलबा, मोहसिन अवाम, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ़ साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, और फिर इस गुलशन को लेकर चलने वाले वली कामिल हज़रत मौलाना कारी अब्दुल शकूर साहब हफ़िज़हुल्लाहु ताला, कि आज मुख्तलिफ जगह से छोटे छोटे पौधे इकट्ठे कर कर इतना बड़ा गुलशन सज गया। अल्लाह इस गुलशन को नजर बद से बचावे, और आप तमाम इलाके वाले अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमावे कि आप इनके शाना बशाना, इनके हाथ में हाथ डालकर, इनके कंधे पे थापी मार के इनकी हौसला अफजाई करते रहे, और यूँ कहा बच्चों तुम कदम बढ़ाओ, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हम तुम्हारे साथ हर किस्म से तामुन करेंगे। अल्लाह आपको अपने ख़जाना ख़ास से बहुत बहुत जज़ा नसीब फरमावे। और आज का ये प्रोग्राम जिसकी क़यादत, नुमाइंदगी, सदारत उलमाए कराम वक़्त के वली कर रहे हैं, और अवामुन्नास जिनके चेहरों को देखकर अपने गुनाहों को ख़त्म और नेकियों को में इजाफ़ा कर रही है, अल्लाह इनके चेहरों को हमेशा हमेशा दमकता चमकता रखे, और अल्लाह इनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर बोल इनके लिए और सारे इंसानों की हिदायत के लिए बना देवे, और सारे इंसानों के लिए खैर का सबब बना देवे। और मस्जिदों मदरसों को और मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल कुरान को अल्लाह क़यामत की सुबह तक आबोताब के साथ बाकी रखे। जामा मस्जिद सुहेल को अल्लाह जल्ल शानु मस्जिद नबवी की बहारों और बैतुल्लाह के साथ जोड़ देवे, और जो अमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करते थे, अल्लाह उन अमाल को आज हमारी ज़िंदगियों में इस मस्जिदों और माहौल में ज़िंदा फरमा दे। मेरे भाई, ये इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद है। नात खान ने भी तवज्जो इस तरफ दिलाई, और तिलावत करने वाले ने भी यूँ कहा, स्टेज सेक्रेटरी भी इसी बात की तरफ लेके आ रहा था, और मुझे भी इख्तितामी दुआ के लिए बुलाया गया और कहा कि आपने भी इन्हीं सुतूनों के दरमियान बात करनी है। रही बात हुकूमत की, वो तुम्हारे घरों के अंदर गंदगी के जो डब्बे पड़े हैं वहाँ जाके सुन लेना कि जिसका यूँ करके रिमोट दबाओगे और गंद ही गंद, झूठ का पलंदा और बेहयाई और उर्वानी आएगी, और फिर तुम देख के कहोगे तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा, अल्लाह के अब क्या जरूरत है। हमारी एक मुलाकात हुई पसरूर में डीएसपी साहब के साथ, वो आगे बयान में जब इसी चीज़ पर अल्लाह ने बात कहलवाई, उठा के टीवी बयान के बाद मारा फेंक के घर से बाहर।
फिर अल्लाह अकबर, यूँ सुन्नत रसूल सजा के बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से जाना। ये तो बात मेरे भाई समझ में सबकी आ रही है और मानने को मन नहीं कर रहा। जिस दिन मानने वाले बन जाएंगे तो फिर खुदा पाक की कसम वो मदद जो अल्लाह ने सहाबा की दौर में भेजी, वो मदद रुकी कोई नहीं, रुकी पड़ी है, बंद नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। अल्लाह के पास मदद के खजाने, रहनुमाई के, अल्लाह के पास कामयाबी के खजाने खत्म नहीं, बस लेने की देर है। रास्ते बंद कर दिए। मौलवी साहब मैं इतना सा 4-5 फीट का मैं रास्ता कहीं रफीक साहब कैसे बंद करूं? अब मैं बताऊं, तुम बेसन वाश बेसन लेके आए और उसके ऊपर आपने नल भी लगा दिया और उसके अंदर से पानी भी बह रहा। अब मुंह धोने वाले ने मुंह धोए, दाढ़ी का खिलाल करने वाले ने दाढ़ी का खिलाल किया, सर धोने वाले ने सर धोया। एक बाल उतरा, हमने उसकी परवाह न की। दूसरा सर का बाल गया, हमने उसकी परवाह न की। तीसरा बाल गया। हज़रत ख्वाजा फजल अली साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीनपुर शरीफ वाले जब वुज़ू फरमाया करते, दाढ़ी मुबारक के बाल जब गिरा करते उनको समेट लेते। आखिरी वक्त आया, थैली में फरमाया ये मेरी दाढ़ी के बाल हैं, जब मैं मरूं तो मेरे चेहरे के ऊपर रख देना ताकि अल्लाह को ये अमल पसंद आ जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अब वो क्या हुआ, वो बाल गिरे, वो थे पाक बाल, साफ बाल। अब क्या हुआ, उन बालों ने वो पानी को खराज करने वाला, वो पानी निकलने वाला वो सुराख बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास जितना पानी वो ऊपर की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा। हमारे जिस्म से निकलने वाले अमाल सालेह हों या सय्या हों, वो ऊपर नहीं जा रहे, वो नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ऊपर गए तो वो जो रहमतों के आने वाले सुराख थे वो सारे के सारे बंद हो गए। अब दुआएं कर दो जी, दुआएं कर दो जी, तवीज़ दे दो जी, दुकान के अंदर धागा, पैर के अंदर, किसी ने गले के अंदर, किसी ने टोपी के अंदर, किसी ने जेब के अंदर। अल्लाह की तरफ से अब्दुल हन्नान इनको कहें ये डक्के नहीं खुलेंगे, ये सुराख नहीं खुलेंगे तवीज़ों से। फिर क्या करूं जी, इनको को जरा तौबा वाला जरा सोटा फेरो इनके अंदर यूं करके। या अल्लाह नीरे सोटे से काम बन जाएगा। जाले जब घर के अंदर उतारते हैं और नाली के अंदर जब डक्का लगाते हैं तो क्या करते हैं, सोटी के साथ कोई कपड़ा बांधें, सोटी के साथ कोई जाली वाली चीज बांधें। अब डंडा नहीं काम कर, जब डंडा जो है वो पावर बन गया और वो जाली वाला कपड़ा और वो डस्टबिन वो क्या है, उसका जरिया बन गई। तो पावर तौबा है, जरिया कबूलियत का क्या, रोकर उसको दिखा देना। या अल्लाह मेरी तौबा, या सारा जान नहीं कर रहा। बस तौबा के साथ हमारी आंख से आंसू नहीं निकल रहा। और आंसू भी दो किस्म के। बच्चा करवट बदल के रजाई मुंह पे लेके रो रहा, अम्मी ने यूं कहा उठ रोटी खा, उठ स्कूल जा। जब देखा हाय मेरा लाल मैं मर जाऊं, पता नहीं कब से रो रहा होगा। बाप ने कहा तुझे नहीं पता? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम इसकी आवाज ही नहीं आई, अगर आवाज आती मैं रोटी छोड़ के ना दौड़ाती। बस हम अल्लाह को रो के दिखा रहे, हूं करके नहीं दिखा रहे। अल्लाह की कसम, खुदा की रहमत को रोने के साथ जब हूंक होता है तो फिर अल्लाह की रहमत भी उछलना शुरू कर देती है। री री करके अल्लाह को दिखाओ, होके भर भर के दिखाओ, गिरियाजारी आहिस्ता से कोने में बैठ जाओ और थोड़ा सा रो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, गुनाहों पहाड़ों जितने, गुनाहों आसमान की बुलंदियों जितने, और मेरा भाई ना पैसे से जाएंगे ना डॉलर पाउंड से जाएंगे, दो आंसू इतनी पावर है, ये निकल के यहां आ गए, समझो सारे गुनाह को बहा के ले गए। मेरे हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। अल्लाह के लिए सो, अल्लाह के लिए उठो। फिर देखें ना कोई डिप्रेशन की गोली खानी पड़ेगी, ना कोई ब्लड प्रेशर। जरिया है, बस एक जरिया बना हुआ है, खा लो मुसब्बिबुल असबाब के सबब, खा लो मुसब्बिबुल असबाब के अपने हवाले कर। वक्त बहुत गुजर गया, 2-3 बातें अर्ज करूंगा आप हजरात से। अब वो 2-3 बातें क्या है, हमें रोजाना जिंदगी के अंदर वास्ता पड़ता है अल्लाह की मखलूक से। घर से ज्यादा वास्ता, अम्मी अब्बू से ज्यादा वास्ता, बीवी बच्चों से ज्यादा वास्ता। बीवी को शोहर से वास्ता पड़ता है और शोहर को बीवी बच्चों से वास्ता पड़ता है, और घरवाली को सास से वास्ता पड़ेगा, बेटे को माँ बाप से पड़ेगा। इस माहौल को सीखने के लिए एक सेमेस्टर के 2-2 लाख रुपए दे रहे। इस माहौल को सीखने के लिए नर्सरी से लेकर बीए ग्रेजुएट तक
MA MPhil हो रहा, लेकिन ये माहौल समझ में नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटियां छान मारी, स्कूल छान मारे, ये माहौल नहीं समझ आ, धक्के खा रहे हैं, परेशान है, या अल्लाह ये माहौल 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 हुआ बेहतर, हुआ बेहतर। लड़का डॉक्टर बन गया, अम्मा अनपढ़, अब्बा अनपढ़, लड़का डॉक्टर बन गया, अम्मी जो है वो छींक नहीं सकती, बेटा सो रहा है नाराज हो जाएगा। अब्बू खाऊं खाऊं नहीं कर सकता, तो उस कमरे में पड़ा, यहां ना पढ़, वो सारा दिन का थका आ रहा आएगा। लो ये तहजीब बनी। माहौल, जब मेरे नबी ने कह दिया तो कह दिया, हाथ मिलाओ, अल्लाह छोटे गुनाह माफ करता है और बड़े गुनाह के लिए तौबा की तौफीक देता है। तो मैं किसी डॉक्टर की, मैं किसी की बात नहीं मानता, मुझे तो वही की खबर पर, हुजूर की बात पर एतमाद है। अब दुनिया के मिलने से, दुनिया के हाथ, ठीक है एहतियाती तदबीर कीजिए, अल्लाह के नबी ने भी एहतियातें की, लेकिन एहतियात करने में किसी की दिल आजारी नहीं की। किसने यूं हाथ मिलाया, उसको कहने भाई नहीं मैं नहीं मिला, ये दिल आजारी है, ये दिल का टूटना है। कोई हाथ मिलाता, यार वो आजकल जो है वो SOP चल रही हैं, तो हाथ मिलाने से डॉक्टर ने मना, एहतियाती तदबीर कर लें, आइंदा ख्याल करेंगे। बोले इतने में मर गए भाई। खुदा की तरफ से फिटकार आई, औलाद ने माँ बाप के हाथ सर पे फरवाने छोड़ दिए, पोता पोती अम्मा अब्बा के कमरे में आना छोड़ गई। दादे को खांसी है, पोती कमरे में नहीं बढ़ती, पोता कमरे में नहीं आता। रोकने वाली कौन है? जिसको लाल जोड़े में और जेवर से आरास्ता करके कुरान के साए में लेके आए थे। और लाने वाला भी कोई मेरे अजीजों बदमाश बन के नहीं गया था, शराफत का लिबादा ओढ़कर, टोपी पगड़ी और शेरवानी पहनकर, नई जुत्ती बगैर उस पर डस्ट मट्टी लगे पहन के शराफत का पहाड़ बन के गया था। और इस उम्मीद से लेके आया था, और इस उम्मीद से निकाह मिन सुन्नती औ कमा काल फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये निकाह के अंदर ये हदीस और कुरान की आयतें पढ़ के लेके आया था कि ये आएगी, मेरा घर जन्नत बनेगा। इसे क्या पता था इस लाल जोड़े में ऐसी आग लेके आ रहा है जो तेरी घर की सारी खुशियों का तहस नहस करके रख दे। इसने हर कोशिश की अपना अंदर छुपाने की, इसने ब्यूटी पार्लर का सहारा लिया। मेरी बच्चियां अगर बैठी है मस्तूरात, खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते नाराज ना होना। मैं हर जगह, मैं इस बात के अंदर पूरे पाकिस्तान में माना जाता हूं कि औरतों के हुकूक बयान करते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है जब औरत अपनी औकात दिखाने लग जावे और औरत अपनी हैसियत खो बैठे, अपने मकाम से गिर जाए, तो फिर सारा सारा कसूर मर्द का नहीं होता, औरतें भी कभी कभी गड़बड़ कर जाया करती हैं। हुस्न के अंदर निखार और जाज़बियत घर के पर्दों से नहीं, घर के कालीनों से नहीं, झगड़े की बुनियाद ये बने पड़े। कितने मियां बीवी आज नाराज हुए दस्तरखान पर, नाश्ते पर, कितने रात की रोटी पर नाराज हुए। बेस क्या बनी, वजह क्या बनी? अभी तक दिसंबर शुरू हो गया और नवंबर चला गया, हमारे कपड़े नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं हमारे अब्बू के पैसे कहां जा रहे। ये से रोजाना जो जहर कातिल की गोलियां मिलती हैं, ये अंदर उसके एक नसूर पैदा कर रही हैं, फिर एकदम फटेगी, खून पंप करेगा, दिमाग जो एकदम खून छोड़ेगा और पैरों की रगों से खून उभरेगा और दिमाग की नालियों को फाड़ेगा। फिर रोएंगे हाय अब्बू हाय मामा ठनिया छावा, हाय अब्बू हाय मामा ठनी। अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तुझे पता नहीं था नौजवानों, तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारा बाप सुबह का निकला और शाम को घर आया, तुम्हें इसे आराम देना चाहिए था, तुमने आते इसे अजियतों के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। बेटा कह रहे मैं तो आपसे बात ही नहीं करता, बीवी कह रही है पता नहीं जब से तेरे घर में सुख का साथ नहीं लिया, बेटी कह रही है अब्बू जी छोड़ो जी, आप हमारी जरूरतें नहीं पूरी करते, पता नहीं आप कैसे क्या करेंगे। और तुम्हें तो चाहिए था इसके हाथ धुलवाते, तुम्हें तो चाहिए था इसके पैरों से जूती उतरवाते, तुम्हें तो चाहिए था इसके आगे दस्तरखान रखते और इसकी मर्जी के मुताबिक खाना पकाते। और बीवी देख के कहती अल्लाह की कसम जब से तू गया है मेरे चेहरे पे हंसी नहीं आई, तू आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह करे तेरा साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रहे। तू घर में नहीं होता, घर में रौनक होता है, तेरे आने से घर के अंदर बाहर आ गई। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी बेटी, फिर उसकी जेब से 100 रुपया निकालना, अल्लाह अकबर, ये कोई मुश्किल बात नहीं, वो तो तुझे अपनी रगों से खून निकाल के तेरे कदमों पे निछावर कर देगा।
अगर ये बर्ताव करेगी मेरी बहन, और अगर उसे पूरी अपनी औकात दिखाएगी, तो फिर मर्द मर्द है और औरत औरत। शोहर घर के अंदर आवे, सुनना मेरी बात, आप हजरात से कह रहा, मियाँ घर के अंदर आए और आते ही बीवी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो? आज मैंने बहुत कोशिश की, 3-4 मरतबा घाकी के अंदर फंसा रहा, मैं फोन ना कर सका, लेकिन अल्लाह की कसम तेरी आवाज सुनने को कान तरस गए थे। अच्छा जल्दी कर, जल्दी कर, खाना तैयार कर। मैंने बाहर नहीं खाया, हालांकि रेडी पर टिक्कियों वाला, अल्लाह अकबर, सब्जी वाला गुजरा, उसकी खुशबू ने मेरे अंग अंग को महका के रख दिया। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा एक तो खा ले, आधी तो खा। मैंने कहा ना भाई ना, बीवी ने पका के रखा होगा, उसकी हाथ के खाने में क्यों ही मजा होगा। अल्लाह की कसम कह के कह रहा हूं, अगर 4 तारीफों के बोल बीवी के लिए बोल दे, तो फिर अदब तो दूर की बात है, तेरे जूते के अंदर पानी ना पी के दिखाए तो अब्दुल हन्नान का नाम बदल देना। हमने सिर्फ दीन यही समझा कि 5 वक्त की नमाज, तबलीग में वक्त, जिहाद के लिए अपने आप को फी सबीलिल्लाह के लिए तैयार किया, यही दीन है, बाकी दीन कोई नहीं। ये तो लेंटर है भाई, इसके स्तून लेके आओ, किरदार, अखलाक, सच, वादा की पासदारी, आंख का हया, ये स्तून है। जब तक ये नहीं होंगे तो ये लेंटर बेकार, कयामत का दिन होगा। अल्लाह जल्ला शानू अम्मा नवालू फरमाएंगे और फरमाएंगे ठीक है ये मेरे हक थे, तूने पूरे किए, मेरे बंदों के हक कहाँ हैं? अगर वो बंदों के हक पूरे ना किए, अल्लाह फरमाएंगे आज अगर मैं इनकी वकालत नहीं करूं तो कौन करेगा? चल जो तूने मेरे हक पूरे किए थे परे फेंक, इन बंदों के हक पूरे क्यों ना किए? शौहर बीवी, बीवी के शौहर के हक में फंसेगी, हाँ हाँ, भाई बहन, बहन भाई के हक में फंसेगा। मेरे अजीजों, बहू सास और सास बहू के हक में फंसेगी। ससुर मेरे अजीजों, बहू और बहू ससुर के हक में फंसेगी। औलाद माँ बाप के हक में फंसेगी। गाहक दुकानदार और दुकानदार गाहक के हक में फंसेगा। पीर मुरीद और मुरीद पीर के हक में फंसेगा। शागिर्द उस्ताद और उस्ताद शागिर्द के अंदर हक में फंसेगा। अल्लाह की कसम पड़ोसी पड़ोसी के हक में फंसेगा। मेरे हम क्या समझ के बैठे? 5 वक्त की नमाज पढ़ के हमने दीन की ठेकेदारी पूरी की। समझो मेरे भाई, अल्लाह जल्ला शानू ने इस उम्मत को सारी कायनात के लिए नुमाइंदा बना के भेजा। सारे नबियों के सरदार की उम्मत है। औलाद का सामना हो माँ बाप से, हमारे अब्बू आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू आप जल्दी आया करो, हमें आपकी जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत नहीं। अब्बू आ गए, मेरी तो जुबान थक गई पूछ पूछ के। अब्बू नहीं, अम्मी कह रही थी खाना खा ले, मैंने कहा कोई नहीं, 1 घंटा अब्बू के आने में, मैं तो साथ खाऊंगा। हज़रत हुसैन, हसन रज़ी अल्लाह, सईदा फातिमा 5 दिन की भूखी, रोटी सामने आ गई, माँ थी ना, उसके अंदर रोटी के हिर्स ना औलाद में। जब बेटों ने देखा उठ के किधर को निकल लिए, एक इधर को निकल लिए। हुसैन हसन का जी अम्मी का खाना खाओ, अम्मी नहीं नहीं हमें तो भूख नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अम्मा डकारे, अम्मा रोजे पड़े हैं। माँ समझ गई ये मेरी भूख की खातिर करें। अम्मा ने भी प्लेट परे को वो कर दी, कहना बेटे तुम खाओ। अब यूं कह रही, औलाद भूखी रहे मां के पेट में कैसे उतर सकता है? अब बेटे क्या कह रहे, अम्मी तुझे भूखा रख के रोटी खा के सो गए, रात को नाना अब्बू ख्वाब में आ गए और नाने ने पूछ लिया बताओ मां भूखी क्यों सोई, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? मेरे हक, मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरे कमरे में फोन होना चाहिए, मेरे कमरे में मेरा अलग मोबाइल होना चाहिए। तुमने मार दिया अपने बापों को, तुमने छोड़ा ही कुछ नहीं उनका। 40 साल की उम्र में सफेद बाल लेके बैठ गए, जितना कमा रहा शाम को डॉक्टर के लेके जा रहा। तुम बुनियाद बने अपने माँ बाप को मरवाने में। तुमने कसर नहीं छोड़ी। सुबह उठ के गया था, शाम को वापिस आया, तुमने पूछा कहां धक्के खा रहा था, किस रेडी पे खड़ा था, किस दुकान पे, सारा दिन झाड़ियां मार मार के 10-10 रुपए की। अल्लाहु अकबर, जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं, ये उसको इज्जत से बुला रहा तेरे लिए। इसे घड़ी का टाइम देखना नहीं आता, रात को उठ उठ के बीवी से कह रहा है क्या टाइम हुआ, सब्जी मंडी जाने का टाइम हो गया, 4 बजे, तेरे लिए।
क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या तुम काम और मैं कामयाब होकर मरना नहीं चाहते? क्या हम अल्लाह उसके रसूल को राजी नहीं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इंसानियत है। अब्बू घर के अंदर आए, अम्मी ने कहा शोर ना करना, अब्बू आए हैं मारेंगे पकड़ के। वो किसके पास जाए? वो शीशा नहीं पिएगा, वो हुक्का नहीं पिएगा, वो चर्स नहीं पिएगा, कहां जाए? उस्ताद तो तू था, मुअल्लिम तू था, इसको मदरसे के हवाले कर दिया। नाराज ना होना, मदरसे वाले बैठे हो, तुम भी बराबर के कसूरवार हो। मेरी 50 साल उम्र हो रही है, मैं अपने बड़ों से अदब से कहूंगा, लेकिन छोटे उस्ताद से मैं गिला करूंगा। डंडा लेके तुम बैठे हो, रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी की 2 सुन्नतें जिंदा नहीं हो रही, मेरे नबी की 2 सुन्नतों पर उम्मत नहीं आ रही। पहली सुन्नत, मेरे नबी ने सारी जिंदगी कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। दूसरी, मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी ने सारी जिंदगी कभी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। मेरे कौन करेगा सुन्नत जिंदा? नियत करो, जिनको अल्लाह अकबर लाल जोड़े में लेके आई हो, और खुदा की कसम वो लाल जोड़ा नहीं है, तुम्हारे ससुर का अल्लाह अकबर चिट्टा जोड़ा, उसके खून में वो लाल जोड़ा रंगा गया। और मेरे चांद, हम तो रोजाना रोडों पर होते हैं, जब जहेज लोड होता देखते हैं, मैं अपने साथियों से कहता हूं, पता नहीं आज किसकी बेटी कितने लाख में फरोख्त हुई है। मेरे कोई सादे कपड़ों में लेके जावे, है किसका जिगरा? है किसी के अंदर हिम्मत? चौधरी साहब, तेरी पगड़ी का तो शमला तभी गिर गया था जब तू ट्रक के आगे खड़ा था। ओए आराम ना, आराम ना, आराम ना, तुझे क्या लेना? मर क्यों नहीं गया? शादी की तारीख दे दो जी। और नहीं जी नहीं, अभी हमने 2 कमरे बनाने। किस लिए? तेरे घर में एक चरपाई की जगह नहीं। मतलब यह है कि तेरी बेटी को भी लेके जाऊंगा और तेरी रगों का खून भी निचोड़ के लेके जाऊंगा। हमें बेटी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए जी। हमें बेटी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए। बस हमारा बच्चा जरा सियासी लोगों में उठता बैठता है, रोटी सोनी जी खवा देना, और शादी हाल अगर वो बुक हो जाए तो क्या ही बात है। उसकी कमर तो टूट गई। शरण हराम है, शरण हराम है। पूछना अपने इलाके के मुफ्तियान इकराम से, एक आदमी की दावत की, 2 सिक्योरिटी गार्ड, तीसरा ड्राइवर लेके गया। कयामत के दिन इन 3 आदमियों के खाने का तेरे से सवाल होगा। तुझे एक की दावत दी गई थी, 3 को तूने खिलाया, और बेटी के बाप पे तूने बोझ क्यों डाला था? हाँ, 2 फतवा उलमा इकराम। मुझे वो हदीस के लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहे जिस पर अल्लाह के नबी ने इस चीज पे मुज़म्मत फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के घर बैठ के खाना खा रहे, तू भी आ जा, तू भी आ जा। उससे पूछ जो 1000-1200 रुपए का गोश्त सारे दिन की दिहाड़ी करके 1200 रुपए का किलो गोश्त तेरे लिए लाया। जब उन्हें कहा जी लाओ सालन लेके आओ, मना फरमाया। जब तुम मेहमान बन के जाओ, मेजबान से किस चीज का तकाजा करो, पता नहीं उसकी हांडी में है कि नहीं है। गरम लेके आओ जी, ताजा लेके आओ, ताजा लेके आओ जी। जरा जरा अब्दुल्ला नान के लिए सोनी सी बोल, मुझे पता घर तो खाली पड़ा है। मत बैठो, तुम्हें कोई दावत देवे। मेजबान ने अपनी हैसियत के मुताबिक चादर के अंदर पैर फैलाए थे, और मेरे चांद दलील नहीं करके जाना। और खुसूसन बेटियों की दावत पर, बेटियों के बाप शादी की दावत दें, कोशिश करो अपने घर से रोटी खा के जाओ। हाँ हाँ, और कुछ नहीं कर सकते, 1500 के भूखे नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जब खाना खाओ तो बेटी के बाप को अल्लाह तेरी कमाई में बरकत दे, यार ऐसा खाना पकाया, वाह वाह वाह, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। भूख नहीं थी वरना मैं तो रात का भी खाना खा लेता, वाह 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 वाह, या अल्लाह इस खाने की बरकत से अल्लाह इसकी बेटी के नसीब अच्छे कर दे। खुदा की कसम, जब बूढ़े के सर को यूं ऊंचा होता देखो तो समझ लो रोजे वाला अपने रोजे में मुस्कुरा रहा है। हमारे तो चमचे बजाते हैं, गरम लाओ जी, गरम लाओ जी। अपने घर के अंदर बोटी फेंक के मां ठाड़ करके मुंह पर थप्पड़ मारती है, मैं बोटियां मेज के नीचे, तेरे हराम की कमाई है, उतनी क्यों नहीं डाली? हविस हर जगह, हविस हिर्स। भाई सही कह रहा गलत कह रहा? इसी मौजू पे आगे गुफ्तगू कर लूं कि मौजू बदल दूं?
अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सारे मेरे समेत करेंगे भाई अमल, कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह इस नियत पर इस्तकामत अता फरमावे। और कुछ दो चार बातें कर लूं। खबरदार कोशिश करना, तुम राजपूतो, लहारो, अराइयों, कंबो, मलको, अवानो, पैठानो, अपनी बच्ची को करोड़ों रुपए का जहेज दे दो, लेकिन बरादरी में मत दिखाया करो। मोहल्ले वालों को बुलावा दे दे के आ जाओ, फलाने की धी का जहेज देख लो, फलाने की धी का जहेज देख लो। अल्लाह गनी, एक आदमी अपने घर में घुसा, रात को देखा घर के अंदर सन्नाटा सन्नाटा है, बच्चियों की चहल पहल की आवाज कोई नहीं आ रही। बीवी से कहने लगा इसे क्या हो गया, ये 7 ही बजे सो के पड़ के सो गई। बीवी ने कहा खुद ही जाके पूछ ले। बाप गया और जाकर बच्ची के सर से चादर हटाई तो देखा आंखें लाल हुई पड़ी हैं। बाप खुदा की कसम मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लग गया। बीवी कहने लगी तुझे क्या हुआ, कहने लगा इसकी आंखों ने बता दिया कि आज फिर किसी अमीर की बेटी का जहेज दे के आई है। अपनी बेटियों का जहेज दिखाकर गरीब की बेटियों को नीचा दिखाने वालों, अल्लाह की कसम खुदा से रो के मांगो, अल्लाह करे किसी का दिल न टूटे। अगर किसी का दिल टूट गया तो मौत तो आएगी, लेकिन ससुराल के अंदर तेरी बच्ची को कभी खुशी की हंसी नहीं आएगी। कुरान मेरे अजीजों, उस कवर का हाथ से छूट के नीचे गिर जाए, कफारा पूछते हो मोमिन का दिल टूट गया, और एक दफा नहीं कितनी मर्तबा दिल टूटा, उसका कफारा कोई नहीं। अजमेर की नगरी का बादशाह अल्लाह अकबर नफली रोजा रख के बैठा हुआ है। एक आदमी गांव से मेरे अजीजों पता नहीं कितना सफर करके पैदल आया और साग रोटी लेके आया और आके हज़रत के सामने दस्तरखान कर दिया। हज़रत जी का क्या हुआ? बीवी ने बड़ा नमाज पढ़ के वुजू करके आटा गूंद के जिक्र करके रोटी पकाई और साग सारी रात हम तो नफले पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के पकाते रहे कि अल्लाह वाला खाएगा, सजदों में बरकत आएगी। अजमेर वाले ने फरमाया सारे के सारे मेरे मुरीदों दस्तरखान बिछाओ और खाना अकेला के रख दो। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी साग के अंदर लगाई और मुंह के अंदर डालने लगे। जितने खादी मुरीद थे फरमाया सी फरमाई वहां की घूरी से देखा वहां चुप कर जाओ, मैं भी खा रहा हूं तुम भी खाओ। सब ने मेरे अजीजों रोटी खाई। जब वो दुआएं लेके दुआएं दे के कलेजा बड़ा करके मुस्कुरा के चला गया, फरमाने लगे ओ लोगो, मैंने पता है रोजा क्यों तोड़ दिया। मैंने पूरी शरीयत, पूरी कुरान, पूरी हदीस में पढ़ा, रोजे टूट जाए तो उसका कफारा हो सकता है, दिल मोमिन का टूट जाए उसका कफारा कोई नहीं है। पता नहीं किस साथ के साथ मेरे लिए रोटी लेके आया था, अगर मैं कह देता मेरा रोजा मैं नहीं खानी, इसका दिल टूट जाता, खुदा की कसम मैं सजदे करता तब भी मेरा रूठ मेरे से रूठ जाता। बहन गरीब हो, रिश्तेदार गरीब हो, ताई चाची मासियां गरीब हो, खुदा की कसम हो घर के अंदर जाके पानी को हाथ नहीं लगाते, और खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते उसकी औकात होती तो तेरे लिए मिल्क शेक मिनरल वाटर लेके आती। अगर मेरे अजीजों चिट्टे से गिलास के अंदर सादा सा नलके से पानी लाई तो समझ ला वो अपनी गरीबी का जनाजा नहीं निकालना चाहती है। फतह मक्का के मौका पर सरकार मदीना रूह कल्ब वसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों जब हरम के दरवाजे के पास बैतुल्लाह के पास खड़े दो मुजाहिद आए और हुजूर का मुखड़ा देख के कुरान की आयतें पढ़ने लग गए और जल्दी जल्दी अपने घर गए। उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अली की हमशीरा, पैगंबर पाक के चाचे की बेटी, जब जाके दरवाजा माँ का बजाया और उछल के फुदक के कूद कूद के दिखाया, अम्मी जान मामू मोहम्मद आ गया। मामू मोहम्मद, हाँ, कुरान की लोरियों में जिसका नाम ले किस मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, म्यानी कहती मेरी दिल धड़क पड़ा, आंखें छलक पड़ी मेरी, और पता है मेरा एक बच्चा आगे बढ़ा, कह लेंगे अम्मी आज मामू बड़े शाहाना अंदाज के अंदर आया, अम्मी हमारे घर आएगा। अम्मा कहनी मैंने अपना टूटा दरवाजा देख के मैंने अपने दिल को समझाया आज तो बड़ी अमीरी आ गई होगी। अल्लाह अकबर, वो ताइफ की गलियों के पत्थर भूल गया, आज हमारे दरवाजे पे कैसे आएगा। बहन साथ का बाद में भी आई,
तुम किसी की बारात में गए और बहन को शाम को पता लगा भाई आया था, दरवाजे के आगे से गुजर गया, रब्बे काबा की कसम करोड़ रुपया रखो, उस बहन के चेहरे पे हंसी नहीं आती, कहती माँ जाया है मेरे दरवाजे के पास से गुजर के चला गया। बहन की बेटियां दरवाजे पर बैठी और तेरे बच्चे बड़े आलीशान मर्तबे को पहुंच गए, सगा खून रिश्ता लेने को दिल कबूल नहीं करता, कहता उसको को रिश्ता देख ले, हाँ मैं ज़कात के पैसे दे दूंगा, रिश्ता देख ले फर्नीचर बना दूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ ध्यान किया, मैंने कहा आका बताओ अमीर भाई हो, अमीर भाई का गरीब बहन पर और गरीब का अमीर भाई फर्क क्या है? आपने फरमाया रिश्ते नाते में ना तेरी नाक कटे या बचे। अल्लाह अकबर। सादा सा जोड़ा पहन कर अपने बेटे को बहन के दरवाजे पे ले जा और दरवाजा खोल के मेरी बेटी कहाँ है, मैं उसे अपनी हकीकी बेटी बनाने के लिए आया हूँ। 4 आदमी गाड़ी में बिठा, उसे उसी कपड़ों में दुल्हन बना के ला, तेरी नाक कटे या बचे वो दुल्हन वाली गाड़ी तेरे दरवाजे पे बाद में आएगी, मैं मोहम्मद का सलाम रोजा अनवर से तेरे दरवाजे पे पहले आ जाएगा। पर करे कौन? बताने के लिए तो अब्दुल हन्नान भी है। बदलो मेरे अजीजों, हमने ब्यूटी क्रीम लगा लगा के अपने रंग तो बदल लिए, लेकिन दिल अपना ना बदल सके। बदल लो अपने दिलों की कैफियत को। हर चीज पैसा नहीं हुआ करती। इस नौजवान को किसने समझाया कि पैसा फेंक तमाशा देख? जा इस मजलिस के अंदर कोई नबी ना बैठा हो, आंखों से मजूर हो, चलो चंदा इकट्ठा करके उसे दे और किसी अस्पताल में जा। मेरा तो नजरिया कंसेप्ट के पैसा फेंक तमाशा देख, जा अपनी आंखें लेके आ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हर चीज पैसे से नहीं आया करती। इस लाल बुरके, इस काले बुरके वाली ने ये सोचा कि घर के अंदर पर्दे होंगे, कालीन होंगे, घर के अंदर बड़े साइज का फ्रिज होगा, एलईडी होगी, घर के अंदर बगीचे होंगे, घर के अंदर बेड होगा, तो मेरे घर में सुकून आएगा। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे घर वालियों को देखा अदालतों में धक्के तलाकों के लिए खा रही है। तीन दिन से साहबी के घर में रोटी नहीं पक्की, चौथे दिन घर से निकला, बीवी का मुंह देख के कहने लगा आज घर ही नहीं आऊंगा, नहीं तो तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। बीवी कहने लगी जा अल्लाह तेरे हौसले बढ़ाए। 4 कदम घर से बाहर निकला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीवी ने यूं करके देखा, कहने लगी ओहो अजीब बात सुनिए, अजीब बात सुनिए। जब शौहर करीब आ गए, कहने लगी हाथ जोड़ती हूँ, भूख का कुछ खाली थैला लेके घर आ जाना, हराम का राशन लेके घर ना आना। उसने कहा क्यों? मदीने की तरफ यूं करके मुंह मोड़ा और हुजूर के रोजे की तरफ देख के कहने लगी इस रोजे वाले से हमने सुना भूखे मर जाओ गुजारा हो जाएगा, हराम का लुकमा अंदर चला गया, कब्र में लेटना मुश्किल हो जाएगा। इय्याका वला कसबल हराम, खाली हाथ आ जाना, हराम लेके घर के अंदर ना आना। ये मेरी बच्ची बेड के अंदर बैठी है, वो कहती मुझे नहीं पता, जा मर्जी जा मुझे ला के दे। आज क्यों चरपाई का पाया पकड़ के रो रही है कि जा मर्जी जा मुझे ला के दे। अल्लाह अकबर। तूने ऐसे रास्ते पर उसे रवाना किया, खुदाए पाक की कसम जहां से खुद ना आया, मौत का बुलावा ही आया। या रसूल अल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत का मर्द पर क्या हक, मर्द का औरत पर क्या हक है? आपने फरमाया जब सुबह सुबह या जिस वक्त तुम्हारा मर्द अल्लाह अकबर रोजी रिज़्क़ की तलाश में निकले, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की बेटी हो, रूहानी बेटी हो, आटा गूंद रही हो, रोटी पका रही हो, कपड़े इस्त्री करी, जो काम करी सारे छोड़ छाड़ो, अपने शौहर के पीछे चलती चलती दरवाजे पर आओ और उसको को फी अमानिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया औरत फी अमानिल्लाह के, और फिर झोली फैलाए, शौहर को जाता देखे, या अल्लाह लाल जोड़े में छोड़ के गया, लाल जोड़े में यहाँ के मुलाकात करे। फरमाया तेरी दुआ पहरेदार बन जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उलमा इकराम फरमाते जब शौहर घर से निकले, बीवी अस्सलाम वालेकुम करके मुसाफा करे, उसके हाथ में हाथ दे, शौहर आयतल कुर्सी पढ़ के बीवी पे फूंक मारे, बीवी आयतल कुर्सी पढ़ के शौहर पे फूंक मारे। अल्लाह मौत को कह देते खबरदार इस बंदे से पीछे हट जा, जब तक बीवी से आके मुलाकात ना कर ले तो इजराइल को भी उसके दरवाजे पर आने की इजाजत कोई नहीं है। या तो साल साल हो जाते हैं बीवी से बात नहीं करते।
अल्लाह के नबी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मेरी बीवी पर क्या हक है? फरमाया मदनी करीम आका ने फरमाया जो औरत नमाज पढ़कर यूं करके हाथ उठाकर दुआ करे, अगर उस दुआ के अंदर उसके शौहर के लिए दुआ नहीं होती, अल्लाह उसकी नमाज ही को कबूल नहीं फरमाता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मेरी बीवी पे क्या हक है? अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया तेरी नाक में सही हदीस है, तेरी नाक में फिलसी निकल जाए, फोड़ा बन जाए, वो फोड़ा फट पड़े तेरे नाक की नत नत से यूं करके बहने लग जाए, यूं करके यहाँ के गिरने लगे, तेरी बीवी उठे कपास काटन रुई ना लेके आए, बल्कि अपनी जुबान निकाल के सारी पीप चाट जाए, तब भी उसने तेरा हक अदा नहीं किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की मलका, 20 नौकरानियां हर वक्त घर में हुआ करती, 20 नौकरानियां हर वक्त घर में हुआ करती। लेकिन जब प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते, अम्मा खदीजा सबको कहती परे होके बैठ जा, मेरा मोहम्मद आया है। खुद आटा गूंदती, खुद रोटी पकाती, खुद सालन तैयार करती। फिर वह मेरी बूढ़ी खदीजा खुद यूं करके सालन रोटी उठाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आती। एक दिन सैयदा खदीजा खाना लेके आ रही हैं, रहमत वाला नबी देख के हंसने लग गए। अम्मा कहने कमली वाले क्यों हंस रहे हो? आपने फरमाया जिब्राइल मुझे हंसा रहा है। हाँ रसूलल्लाह, जिब्राइल यहाँ क्या करने आ गए? फरमाया खदीजा मैं मोहम्मद की तू खिदमत कर रही है, तेरी इस खिदमत पर जिब्राइल खुदा का सलाम तेरे पर लेके आ गया। क्या मुंह दिखाएगी मेरी बेटी जो अपने शोहर को कहती है मेरे से तेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए जाते, मेरे से तेरे कपड़े धोए नहीं जाते, मेरे से तेरा खाना नहीं पकाया जाता, मेरी बच्ची ठीक है नौकरानियां रख ले, आसाइश और आराम में जिंदगी गुजार, लेकिन तुझे हौज़े कौसर पर नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे आयशा खदीजा फातिमा के साथ खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। तेरे बच्चे को हुकूमत और माशरे ने नहीं बिगाड़ा, तेरी गोद ने किरदार ही बद किरदार वाला दिया। जिस गोद के पखूड़े में आया तेरी नस्ल को अल्लाह अकबर किसी ने बिगाड़ के रख दिया। एक दिन ऐसा नहीं तूने अपने बच्चे को कुरान की लोरी दी हो, तूने रोजाना इसे उस झूले में लिटाया कि बड़ा होके पैसा कमा के माँ को सोने के कड़े बना के देगा, बड़ा होके पैसा कमा के माँ को सोसाइटी में मकान बिल्डिंग लेके देगा, बड़ा होके पैसा कमा के माँ को सफेद गाड़ी के अंदर पूरे हरीम यार खां का चक्कर लगाएगा। अल्लाह अकबर, जो तूने मांगा अल्लाह ने तुझे दे दिया। काश तू कुरान की लोरियां और दूध की धार पिलाते पिलाते सुनाती, अल्लाह इसे फरमा बरदार बनाना, अल्लाह इसे हलाल रिज़्क़ लाने वाला बनाना, अल्लाह इसे मेरे घर की जन्नत का फूल बना देना। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हें दुआ की जरूरत पड़े और वो दुआ कबूल हो, फरमाया तुम पीर मुरीद से बाद में दुआ करवाओ, पहले अपनी माँ बाप से दुआ करवाओ। माँ बाप यूं करके हाथ उठा देते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को रद्दी नहीं फरमाता। अम्मा वो मामू घर आएंगे, हाँ तो मैं नहीं कह लगी मैंने दिल बहलाने के लिए कह दिया हाँ आएंगे, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा आज 70,000 का लश्कर 1.25 लाख साहबा, आज वो हमारे घर में कहाँ आएंगे। का थोड़ी देर में दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब, मैंने पूछा मन दक्कल बाब, बाहर से आवाज आई अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा कहती मेरा यूं सीना चौड़ा कलेजा बढ़ गया, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, हुजूर मुझे देख रहे, मैं हुजूर को देख रही। दरवाजे की चौखट पर अल्लाह अकबर, सारी मक्के की 13 साल जिंदगी की सारी मुसीबतें परेशानियां याद आ गई। वो मुझे देख के रोए, मैं उन्हें देख के, मेरे बच्चे दरमियान में खड़े और मुझे हिला के कहने अम्मा मुहम्मद, अम्मा अम्मा आ गया। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, घर की हालत देखी, दीवारों की मट्टी, दीवारों से मट्टी मेरे अजीजों भुर भुर के गिर रही है। जो टूटा दरवाजा छोड़ के गए थे वही दरवाजा, जो वेड़ा उजड़ा उजड़ा छोड़ के गए थे टूटा फूटा वही वेड़ा। यूं कहते ले तेरा रंग नहीं बदला, तेरा ढंग नहीं बदला, मैं कहाँ बैठूं आज। अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत की सरदारी तो थी, आज मक्के का फाते बन के आया। अल्लाह अकबर। न मेरे अजीजों रोए, न घर की हालत देखी, अपने पेट पे हाथ रखा, कहने लगे सारे चौधरियों ने डेरे खोल के खाने पका रखे थे और कह रहे थे मोहम्मद एक बुरकी खा के चला जा, एक नवाला खा के चला जा। पता है मेरी बहन मैंने क्या कह के आया, मैंने कहा सरदार हो तुम्हारे घर बैठ के खा लिया, मेरी गरीब बहन का दिल टूट जाएगा, उसके दस्तरखान का भरम टूट जाएगा। आज तेरे कच्चे से वेड़े में तेरे दस्तरखान पे बैठ कर अल्लाह अकबर तेरी सूखी रोटी खा कर मैं दुनिया वालों को बताऊंगा मैं
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया। लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल तआला वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। वक़ाल तआला क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मन मोहने नबी मन ठार नबी तेरी जात दिया क्या बातां ने। जे बोले मुँह फुल खिड़ी दे गुफ्तार दिया क्या बातां ने। अनवार दिया बरसाता सन एक दूजे नू कहंदियां रातां सन। जिस रात दे तड़के आ पाए उस रात दिया क्या बातां ने। या इलाही दिखा दे हम सबको वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
या इलाही दिखा दे हम सबको वो कैसा शहर मदीना है। मैंने सुना है कि वहां जाकर मर जाना भी जीना है। काबिल सद एहतराम नौजवान क़यादत मौलवी मोहम्मद मुअव्विज़, मौलवी मोहम्मद मुआज, अल्लाह करीम इन तमाम बरादरान को अपने खजाना खास से बेहतरीन सिला और जजा अता फरमावे। आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान तो बहुत सारे, लेकिन जिनका मेरे से राब्ता रहा और टेलीफोन पर जिनका मेरे साथ तारुफ हुआ, और आज के जलसे की सारी इंतजामिया, मोहसिन इंसानियत, मोहसिनुल उलमा, मोहसिनुल तुलबा, मोहसिन अवाम, हज़रत मौलाना कारी अब्दुल रऊफ साहब नवर अल्लाह मरकदहू, और फिर इस गुलशन को लेकर चलने वाले वली कामिल हज़रत मौलाना कारी अब्दुल शकूर साहब हफ़िज़हुल्लाहु ताला, कि आज मुख्तलिफ जगह से छोटे छोटे पौधे इकट्ठे कर कर इतना बड़ा गुलशन सज गया। अल्लाह इस गुलशन को नजर बद से बचावे। और आप तमाम इलाके वाले, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमावे कि आप इनके शाना बशाना इनके हाथ में हाथ डालकर इनके कंधे पे थापी मार के इनकी हौसला अफजाई करते रहे। और यूँ कहा, बच्चों तुम कदम बढ़ाओ, जिस चीज़ की जरूरत पड़ी हम तुम्हारे साथ हर किस्म से ताउन करेंगे। अल्लाह आपको अपने ख़जाना ख़ास से बहुत बहुत जज़ा नसीब फरमावे। और आज का ये प्रोग्राम जिसकी क़यादत, नुमाइंदगी, सदारत उलमाए कराम वक़्त के वली कर रहे हैं, और अवामुन्नास जिनके चेहरों को देखकर अपने गुनाहों को ख़त्म और नेकियों को में इजाफ़ा कर रही है, अल्लाह इनके चेहरों को हमेशा हमेशा दमकता चमकता रखे। और अल्लाह इनकी ज़ुबान से निकलने वाला हर बोल इनके लिए और सारे इंसानों की हिदायत के लिए बना देवे, और सारे इंसानों के लिए खैर का सबब बना देवे। और मस्जिदों मदरसों को और मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल कुरान को अल्लाह क़यामत की सुबह तक आबो ताब के साथ बाकी रखे। जामा मस्जिद सुहेल को अल्लाह जल्ल शानू मस्जिद नबवी की बहारों और बैतुल्लाह के साथ जोड़ देवे। और जो अमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ करते थे, अल्लाह उन अमाल को आज हमारी ज़िंदगियों में इस मस्जिदों और माहौल में ज़िंदा फरमा दे। मेरे भाई, ये इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मकसद है। नात खान ने भी तवज्जो इस तरफ दिलाई और तिलावत करने वाले ने भी यूँ कहा, स्टेज सेक्रेटरी भी इसी बात की तरफ लेके आ रहा था, और मुझे भी इख्तितामी दुआ के लिए बुलाया गया और कहा कि आपने भी इन्हीं सुतूनों के दरमियान बात करनी है। रही बात हुकूमत की, वो तुम्हारे घरों के अंदर गंदगी के जो डब्बे पड़े हैं वहाँ जाके सुन लेना कि जिसका यूँ करके रिमोट दबाओगे और गंदी गंद झूठ का पलंदा और बेहयाई उर्वानी आएगी, और फिर तुम देख के कहोगे तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा, अल्लाह के अब क्या जरूरत है। हमारी एक मुलाकात हुई पसरूर में डीएसपी साहब के साथ, वो आगे बयान में जब इसी चीज़ पर अल्लाह ने बात कहलवाई, उठा के टीवी बयान के बाद मारा फेंक के घर से बाहर। फिर अल्लाहु अकबर, यूँ सुन्नत रसूल सजा के बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से जाना, ये तो बात मेरे भाई समझ में सबकी आ रही है, और मानने को मन नहीं कर रहा। जिस दिन मानने वाले बन जाएंगे तो फिर खुदा पाक की कसम, वो मदद जो अल्लाह ने सहाबा की दौर में भेजी, वो मदद रुकी कोई नहीं, रुकी पड़ी है, बंद नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह के पास मदद के ख़जाने, रहनुमाई के, अल्लाह के पास कामयाबी के ख़जाने ख़त्म नहीं, बस लेने की देर है। रास्ते बंद कर दिए। मौलवी साहब, मैं इतना सा 4-5 फीट का मैं रास्ता कई रफीक साहब कैसे बंद करूं? अब मैं बताऊं, तुम बेसन वाश बेसन लेके आए और उसके ऊपर आपने नल भी लगा दिया और उसके अंदर से पानी भी बह रहा। अब मुंह धोने वाले ने मुंह धोए, दाढ़ी का खिलाल करने वाले ने दाढ़ी का खिलाल किया, सर धोने वाले ने सर धोया। एक बाल उतरा, हमने उसकी परवाह न की, दूसरा सर का बाल गया, हमने उसकी परवाह न की, तीसरा बाल गया। ख्वाजा फजल अली साहब कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह मिस्कीनपुर शरीफ वाले जब वुज़ू फरमाया करते, दाढ़ी मुबारक के बाल जब गिरा करते उनको समेट लेते। आखिरी वक्त आया, थैली में फरमाया ये मेरी दाढ़ी के बाल हैं, जब मैं मरूँ तो मेरे चेहरे के ऊपर रख देना ताकि अल्लाह को अमल पसंद आ जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अब वो क्या हुआ, वो बाल गिरे वो थे पाक बाल, साफ बाल।
अब क्या हुआ, उन बालों ने वो पानी को खराज करने वाला, वो पानी निकलने वाला वो सुराख बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अब मेरे पास जितना पानी वो ऊपर की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा। हमारे जिस्म से निकलने वाले अमाल सालेह हों या सय्या हों, वो ऊपर नहीं जा रहे, वो नीचे नहीं जा रहे, वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जैसे ऊपर गए तो वो जो रहमतों के आने वाले सुराख थे वो सारे के सारे बंद हो गए। अब दुआएं कर दो जी, दुआएं कर दो जी, तवीज़ दे दो जी, दुकान के अंदर धागा, पैर के अंदर, किसी ने गले के अंदर, किसी ने टोपी के अंदर, किसी ने जेब के अंदर। अल्लाह की तरफ से अब्दुल हन्नान इनको कहें ये डक्के नहीं खुलेंगे, ये सुराख नहीं खुलेंगे तवीज़ों से। फिर क्या करूं जी, इनको को जरा तौबा वाला जरा सोटा फेरो इनके अंदर यूं करके, या अल्लाह नीरे सोटे से काम बन जाएगा। जाले जब घर के अंदर उतारते हैं और नाली के अंदर जब धक्का लगाते हैं तो क्या करते हैं, सोटी के साथ कोई कपड़ा बांधें, सोटी के साथ कोई जाली वाली चीज बांधें। अब डंडा नहीं काम कर, जब डंडा जो है वो पावर बन गया और वो जाली वाला कपड़ा और वो डस्टबिन वो क्या है, उसका जरिया बन गई, तो पावर तौबा है, जरिया कबूलियत का क्या, रोकर उसको दिखा देना। या अल्लाह मेरी तौबा, या सारा जान नहीं कर रहा, बस तौबा के साथ हमारी आंख से आंसू नहीं निकल रहा। और आंसू भी दो किस्म के, बच्चा करवट बदल के रजाई मुंह पे लेके रो रहा, अम्मी ने यूं कहा उठ रोटी खा, उठ स्कूल जा। जब देखा हाय मेरा लाल मैं मर जाऊं, पता नहीं कब से रो रहा होगा। बाप ने कहा तुझे नहीं पता? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम इसकी आवाज ही नहीं आई, अगर आवाज आती मैं रोटी छोड़ के ना दौड़ाती। बस हम अल्लाह को रो के दिखा रहे, हूं करके नहीं दिखा रहे। अल्लाह की कसम, खुदा की रहमत को रोने के साथ जब हूंक होता है तो फिर अल्लाह की रहमत भी उछलना शुरू कर देती है। री री करके अल्लाह को दिखाओ, होके भर भर के दिखाओ, गिरियाजारी आहिस्ता से कोने में बैठ जाओ और थोड़ा सा रो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, गुनाहों पहाड़ों जितने, गुनाहों आसमान की बुलंदियों जितने, और मेरा भाई ना पैसे से जाएंगे ना डॉलर पाउंड से जाएंगे, दो आंसू इतनी पावर है, ये निकल के यहां आ गए, समझो सारे गुनाहों को बहा के ले गए। मेरे हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याले यार हो जाना। अल्लाह के लिए सो, अल्लाह के लिए उठो, फिर देखें ना कोई डिप्रेशन की गोली खानी पड़ेगी, ना कोई ब्लड प्रेशर, जरिया है, बस एक जरिया बना हुआ है, खा लो मुसब्बिबुल अस्बाब के सबब, खा लो मुसब्बिबुल अस्बाब के अपने हवाले कर दो। वक्त बहुत गुजर गया, दो तीन बातें अर्ज करूंगा आप हजरात से। अब वो दो तीन बातें क्या है, हमें रोजाना जिंदगी के अंदर वास्ता पड़ता है अल्लाह की मखलूक से, घर से ज्यादा वास्ता, अम्मी अब्बू से ज्यादा वास्ता, बीवी बच्चों से ज्यादा वास्ता। बीवी को शोहर से वास्ता पड़ता है और शोहर को बीवी बच्चों से वास्ता पड़ता है, और घरवाली को सास से वास्ता पड़ेगा, बेटे को माँ बाप से पड़ेगा। इस माहौल को सीखने के लिए एक एक सेमेस्टर के 2-2 लाख रुपए दे रहे। इस माहौल को सीखने के लिए नर्सरी से लेकर बीए ग्रेजुएट तक, एमए एमफिल हो रहा, लेकिन ये माहौल समझ में नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटियां छान मारी, स्कूल छान मारे, ये माहौल नहीं समझ आ, धक्के खा रहे हैं, परेशान है। या अल्लाह, ये माहौल 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 हुआ बेहतर, हुआ बेहतर। लड़का डॉक्टर बन गया, अम्मा अनपढ़, अब्बा अनपढ़, लड़का डॉक्टर बन गया, अम्मी जो है वो छींक नहीं सकती, बेटा सो रहा है नाराज हो जाएगा। अब्बू खाऊं खाऊं नहीं कर सकता तो उस कमरे में पड़ा, यहां ना पढ़, वो सारा दिन का थका आ रहा आएगा। लो ये तहजीब बनी। माहौल, जब मेरे नबी ने कह दिया तो कह दिया, हाथ मिलाओ, अल्लाह छोटे गुनाह माफ करता है और बड़े गुनाह के लिए तौबा की तौफीक देता है। तो मैं किसी डॉक्टर की, मैं किसी की बात नहीं मानता, मुझे तो वही की खबर पर, हुजूर की बात पर एतमाद है। अब दुनिया के मिलने से, दुनिया के हाथ, ठीक है एहतियाती तदबीर कीजिए, अल्लाह के नबी ने भी एहतियात की, लेकिन एहतियात करने में किसी की दिल आजारी नहीं की। किसने यूं हाथ मिलाया, उसको कहने पे नहीं मैं नहीं मिला, ये दिल आजारी है।
ये दिल का टूटना है। कोई हाथ मिलाता, अस्सलाम यार वो आजकल जो है वो SOP चल रही हैं, तो हाथ मिलाने से डॉक्टर ने मना, एहतियाती तदबीर कर लें, आइंदा ख्याल करेंगे। बोले इतने में मर गए भाई। खुदा की तरफ से फिटकार आई, औलाद ने माँ बाप के हाथ सर पे फरवाने छोड़ दिए, पोता पोती अम्मा अब्बा के कमरे में आना छोड़ गई। दादे को खांसी है, पोती कमरे में नहीं बढ़ती, पोता कमरे में नहीं आता। रोकने वाली कौन है? जिसको लाल जोड़े में और जेवर से आरास्ता करके कुरान के साए में लेके आए थे। और लाने वाला भी कोई मेरे अजीजों बदमाश बन के नहीं गया था। शराफत का लिबादा ओढ़कर, टोपी पगड़ी और शेरवानी पहनकर, नई जुत्ती बगैर उस पर डस्ट मट्टी लगे पहन के शराफत का पहाड़ बन के गया था। और इस उम्मीद से लेके आया था, और इस उम्मीद से निकाह मिन सुन्नती औ कमा काल हमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये निकाह के अंदर ये हदीस और कुरान की आयतें पढ़ के लेके आया था कि ये आएगी, मेरा घर जन्नत बनेगा। इसे क्या पता था इस लाल जोड़े में ऐसी आग लेके आ रहा है जो तेरी घर की सारी खुशियों का तहस नहस करके रख दे। इसने हर कोशिश की अपना अंदर छुपाने की, इसने ब्यूटी पार्लर का सहारा लिया। मेरी बच्चियां अगर बैठी है मस्तूरात, खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते नाराज ना होना। मैं हर जगह, मैं इस बात के अंदर पूरे पाकिस्तान में माना जाता हूं कि औरतों के हुकूक बयान करते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है जब औरत अपनी औकात दिखाने लग जावे और औरत अपनी हैसियत खो बैठे, अपने मकाम से गिर जाए, तो फिर सारा कसूर मर्द का नहीं होता, औरतें भी कभी कभी गड़बड़ कर जाया करती हैं। हुस्न के अंदर निखार और जाज़बियत घर के पर्दों से नहीं, घर के कालीनों से नहीं, झगड़े की बुनियाद ये बने पड़े। कितने मियां बीवी आज नाराज हुए दस्तरखान पर, नाश्ते पर, कितने रात की रोटी पर नाराज हुए। बेस क्या बनी, वजह क्या बनी? अभी तक दिसंबर शुरू हो गया और नवंबर चला गया, हमारे कपड़े नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं हमारे अब्बू के पैसे कहां जा रहे। ये से रोजाना जो जहर कातिल की गोलियां मिलती हैं, ये अंदर उसके एक नसूर पैदा कर रही हैं, फिर एकदम फटेगी, खून पंप करेगा, दिमाग जो एकदम खून छोड़ेगा और पैरों की रगों से खून उभरेगा और दिमाग की नालियों को फाड़ेगा। फिर रोएंगे हाय अब्बू हाय मामा ठंडियां छावा, हाय अब्बू हाय मामा ठंड। अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तुझे पता नहीं था नौजवानों, तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारा बाप सुबह का निकला और शाम को घर आया, तुम्हें इसे आराम देना चाहिए था, तुमने आते इसे अजियतों के इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। बेटा कह रहे मैं तो आपसे बात ही नहीं करता, बीवी कह रही है पता नहीं जब से तेरे घर में सुख का साथ नहीं लिया, बेटी कह रही है अब्बू जी छोड़ो जी, अब हमारी जरूरतें नहीं पूरी करते, पता नहीं आप कैसे क्या करेंगे। और तुम्हें तो चाहिए था इसके हाथ धुलवाते, तुम्हें तो चाहिए था इसके पैरों से जूती उतरवाते, तुम्हें तो चाहिए था इसके आगे दस्तरखान रखते और इसकी मर्जी के मुताबिक खाना पकाते। और बीवी देख के कहती अल्लाह की कसम जब से तू गया है मेरे चेहरे पे हंसी नहीं आई, तू आया तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह करे तेरा साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रहे। तू घर में नहीं होता, घर में रौनक होता है, तेरे आने से घर के अंदर बाहर आ गई। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी बेटी, फिर उसकी जेब से 100 रुपया निकालना, अल्लाह अकबर, ये कोई मुश्किल बात नहीं, वो तो तुझे अपनी रगों से खून निकाल के तेरे कदमों पे निछावर कर देगा। अगर ये बर्ताव करेगी मेरी बहन, और अगर उसे पूरी अपनी औकात दिखाएगी, तो फिर मर्द मर्द है और औरत औरत। शोहर घर के अंदर आवे, सुनना मेरी बात, आप हजरात से कह रहा, मियाँ घर के अंदर आए और आते ही बीवी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हो? आज मैंने बहुत कोशिश की, 3-4 मरतबा घाकी के अंदर फंसा रहा, मैं फोन ना कर सका, लेकिन अल्लाह की कसम तेरी आवाज सुनने को कान तरस गए थे। अच्छा जल्दी कर खाना तैयार कर। मैंने बाहर नहीं खाया, हालांकि रेडी पर टिक्कियों वाला अल्लाह अकबर सब्जी वाला गुजरा, उसकी खुशबू ने मेरे अंग अंग को महका के रख दिया। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा एक तो खा ले, आधी तो खा। मैंने कहा ना भाई ना, बीवी ने पका के रखा होगा, उसकी हाथ के खाने में क्यों ही मजा होगा। अल्लाह की कसम कह के कह रहा हूं, अगर 4 तारीफों के बोल बीवी के लिए बोल दे तो फिर अदब तो दूर की बात है, तेरे जूते के अंदर पानी ना पी के दिखाए तो अब्दुल हन्नान का नाम बदल देना। हमने सिर्फ दीन यही समझा कि 5 वक्त की नमाज, तबलीग में वक्त,
जिहाद के लिए अपने आप को फी सबिल्लाह के लिए तैयार किया, ये दीन है, बाकी दीन कोई नहीं। ये तो लेंटर है भाई, इसके स्तून लेके आओ, किरदार, अखलाक, सच, वादा की पासदारी, आंख का हया, ये स्तून है। जब तक ये नहीं होंगे तो ये लेंटर बेकार, कयामत का दिन होगा। अल्लाह जल्ला शानू अम्मा नवालू फरमाएंगे और फरमाएंगे ठीक है ये मेरे हक थे, तूने पूरे किए, मेरे बंदों के हक कहां हैं? अगर वो बंदों के हक पूरे ना किए, अल्लाह फरमाएंगे आज अगर मैं इनकी वकालत नहीं करूं तो कौन करेगा? चल जो तूने मेरे हक पूरे किए थे परे फेंक, इन बंदों के हक पूरे क्यों ना किए? शौहर बीवी, बीवी के शौहर के हक में फंसेगी, हाँ हाँ, भाई बहन, बहन भाई के हक में फंसेगा। मेरे अजीजों, बहू सास और सास बहू के हक में फंसेगी, ससुर मेरे अजीजों बहू और बहू ससुर के हक में फंसेगी, औलाद माँ बाप के हक में फंसेगी, गाहक दुकानदार और दुकानदार गाहक के हक में फंसेगा, पीर मुरीद और मुरीद पीर के हक में फंसेगा, शागिर्द उस्ताद और उस्ताद शागिर्द के अंदर हक में फंसेगा, अल्लाह की कसम पड़ोसी पड़ोसी के हक में फंसेगा। मेरे हम क्या समझ के बैठे? 5 वक्त की नमाज पढ़ के हमने दीन की ठेकेदारी पूरी की। समझो मेरे भाई, अल्लाह जल्ला शानू ने इस उम्मत को सारी कायनात के लिए नुमाइंदा बना के भेजा, सारे नबियों के सरदार की उम्मत है। औलाद का सामना हो माँ बाप से, हमारे अब्बू आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू आप जल्दी आया करो, हमें आपकी जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत नहीं। अब्बू आ गए, मेरी तो जुबान थक गई पूछ पूछ के, अब्बू नहीं, अम्मी कह रही थी खाना खा ले, मैंने कहा कोई नहीं, 1 घंटा अब्बू के आने में, मैं तो साथ खाऊंगा। हज़रत हुसैन, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, सईदा फातिमा 5 दिन की भूखी, रोटी सामने आ गई, माँ थी ना उसके अंदर रोटी के हिर्स ना औलाद में। जब बेटों ने देखा उठ के किधर को निकल लिए, एक इधर को निकल लिए, हुसैन हसन का जी अम्मी का खाना खाओ, अम्मी नहीं नहीं हमें तो भूख नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अम्मा डका रहे, अम्मा रजे पड़े हैं। माँ समझ गई ये मेरी भूख की खातिर कह रहे हैं। अम्मा ने भी प्लेट पर को वो कर दी, कहना बेटे तुम खाओ। अब यूं कह रही, औलाद भूखी रहे मां के पेट में कैसे उतर सकता है? अब बेटे क्या कह रहे, अम्मी तुझे भूखा रख के रोटी खा के सो गए, रात को नाना अब्बू ख्वाब में आ गए और नाने ने पूछ लिया बताओ मां भूखी क्यों सोई, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? मेरे हक, मेरा कमरा, मेरा बेड, मेरे कमरे में फोन होना चाहिए, मेरे कमरे में मेरा अलग मोबाइल होना चाहिए। तुमने मार दिया अपने बापों को, तुमने छोड़ा ही कुछ नहीं उनका। 40 साल की उम्र में सफेद बाल लेके बैठ गए, जितना कमा रहा शाम को डॉक्टर के लेके जा रहा, तुम बुनियाद बने अपने माँ बाप को मरवाने में। तुमने कसर नहीं छोड़ी, सुबह उठ के गया था, शाम को वापिस आया, तुमने पूछा कहां धक्के खा रहा था, किस रेडी पे खड़ा था, किस दुकान पे, सारा दिन झाड़ियां मार मार के 10-10 रुपए की, अल्लाहु अकबर, जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं, ये उसको इज्जत से बुला रहा तेरे लिए। इसे घड़ी का टाइम देखना नहीं आता, रात को उठ उठ के बीवी से कह रहा है क्या टाइम हुआ, सब्जी मंडी जाने का टाइम हो गया, 4 बजे, तेरे लिए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या तुम का और मैं कामयाब होकर मरना नहीं चाहते? क्या अल्लाह उसके रसूल को राजी नहीं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इंसानियत है। अब्बू घर के अंदर आए, अम्मी ने कहा शोर ना करना, अब्बू आए हैं मारेंगे पकड़ के। वो किसके पास जाए? वो शीशा नहीं पिएगा, वो हुक्का नहीं पिएगा, वो चरस नहीं पिएगा, कहां जाए? उस्ताद तो तू था, मुअल्लिम तू था, इसको मदरसे के हवाले कर दिया। नाराज ना होना, मदरसे वाले बैठे हो, तुम भी बराबर के कसूरवार हो। मेरी 50 साल उम्र हो रही है, मैं अपने बड़ों से अदब से कहूंगा, लेकिन छोटे उस्ताद से मैं गिला करूंगा। डंडा लेके तुम बैठे हो, रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी की 2 सुन्नतें जिंदा नहीं हो रही, मेरे नबी की 2 सुन्नतों पर उम्मत नहीं आ रही। पहली सुन्नत, मेरे नबी ने सारी जिंदगी कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। दूसरी, मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी ने सारी जिंदगी कभी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। मेरे कौन करेगा सुन्नत जिंदा? नियत करो, जिनको अल्लाह अकबर लाल जोड़े में लेके आई हो, और खुदा की कसम वो लाल जोड़ा नहीं है,
तुम्हारे ससुर का अल्लाह अकबर चिट्टा जोड़ा, उसके खून में वो लाल जोड़ा रंगा गया। और मेरे चांद, हम तो रोजाना रोडों पर होते हैं, जब जहेज लोड होता देखते हैं, मैं अपने साथियों से कहता हूं पता नहीं आज किसकी बेटी कितने लाख में फरोख्त हुई है। मेरे कोई सादे कपड़ों में लेके जावे, है किसका जिगरा, है किसी के अंदर हिम्मत? चौधरी साहब, तेरी पगड़ी का तो शमला तभी गिर गया था जब तू ट्रक के आगे खड़ा था। ओए आराम ना, आराम ना, आराम ना, तुझे क्या लेना, मर क्यों नहीं गया? शादी की तारीख दे दो जी। और नहीं जी नहीं, अभी हमने 2 कमरे बनाने। किस लिए? तेरे घर में एक चरपाई की जगह नहीं, मतलब यह है कि तेरी बेटी को भी लेके जाऊंगा और तेरी रगों का खून भी निचोड़ के लेके जाऊंगा। हमें बेटी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए जी, हमें बेटी चाहिए, जहेज नहीं चाहिए। बस हमारा बच्चा जरा सियासी लोगों में उठता बैठता है, रोटी सोनी जी खवा देना, और शादी हाल अगर वो बुक हो जाए तो क्या ही बात है, उसकी कमर तो टूट गई। शरण हराम है, शरण हराम है। पूछना अपने इलाके के मुफ्तियान इकराम से, एक आदमी की दावत की, 2 सिक्योरिटी गार्ड, 3रा ड्राइवर लेके गया। कयामत के दिन इन 3 आदमियों के खाने का तेरे से सवाल होगा। तुझे एक की दावत दी गई थी, 3 को तूने खिलाया, और बेटी के बाप पे तूने बोझ क्यों डाला था? हाँ, 2 फतवा उलमा इकराम। मुझे वो हदीस के लफ्ज़ ज़हन में नहीं आ रहे जिस पर अल्लाह के नबी ने इस चीज पे मुज़म्मत फरमाई। किसी के घर बैठ के खाना खा रहे, तू भी आ जा, तू भी आ जा। उससे पूछ जो 1000-1200 रुपए का गोश्त सारे दिन की दिहाड़ी करके 1200 रुपए का किलो गोश्त तेरे लिए लाया। जब उन्हें कहा जी लाओ सालन लेके आओ, मना फरमाया। जब तुम मेहमान बन के जाओ, मेजबान से किस चीज का तकाजा करो, पता नहीं उसकी हांडी में है कि नहीं है। गरम लेके आओ जी, ताजा लेके आओ, ताजा लेके आओ जी, जरा जरा अब्दुल्ला नान के लिए सोनी सी बोल, मुझे पता घर तो खाली पड़ा है। मत बैठो, तुम्हें कोई दावत देवे। मेजबान ने अपनी हैसियत के मुताबिक चादर के अंदर पैर फैलाए थे, ओ मेरे चांद दलील नहीं करके जाना। और खुसूसन बेटियों की दावत पर, बेटियों के बाप शादी की दावत दें, कोशिश करो अपने घर से रोटी खा के जाओ। हाँ हाँ, और कुछ नहीं कर सकते, 1500 के भूखे नहीं, कुछ नहीं कर सकते। जब खाना खाओ तो बेटी के बाप को अल्लाह तेरी कमाई में बरकत दे, यार ऐसा खाना पकाया, वाह वाह वाह, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया, भूख नहीं थी वरना मैं तो रात का भी खाना खा लेता, वाह 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 वाह, या अल्लाह इस खाने की बरकत से अल्लाह इसकी बेटी के नसीब अच्छे कर दे। खुदा की कसम, जब बूढ़े के सर को यूं ऊंचा होता देखो तो समझ लो रोजे वाला अपने रोजे में मुस्कुरा रहा है। हमारे तो चमचे बजाते हैं, गरम लाओ जी, गरम लाओ जी। अपने घर के अंदर बोटी फेंक के मां ठाड़ करके मुंह पर थप्पड़ मारती है, या बोटियां मेज के नीचे, तेरे भराम की कमाई है, उतनी क्यों नहीं डाली? हविस हर जगह, हविस हिर्स। ओ भाई सही कह रहा गलत कह रहा? इसी मौजू पे आगे गुफ्तगू कर लूं कि मौजू बदल दूं? अमल करेंगे इंशाअल्लाह, सारे मेरे समेत करेंगे भाई अमल, कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह इस नियत पर इस्तकामत अता फरमावे। और कुछ 2-4 बातें कर लूं। खबरदार कोशिश करना, तुम राजपूतो, लहारो, अराइयों, कंबो, मलको, अवानो, पैठानो, अपनी बच्ची को करोड़ों रुपए का जहेज दे दो, लेकिन बरादरी में मत दिखाया करो। मोहल्ले वालों को बुलावा दे दे के आ जाओ, फलाने की धी का जहेज देख लो, फलाने की दी का जहेज देख लो। अल्लाह गनी, एक आदमी अपने घर में घुसा, रात को देखा घर के अंदर सन्नाटा सन्नाटा है, बच्चियों की चहल पहल की आवाज कोई नहीं आ रही। बीवी से कहने लगा इसे क्या हो गया, ये 7 ही बजे सो के पड़ के सो गई। बीवी ने कहा खुद ही जाके पूछ ले। बाप गया और जाकर बच्ची के सर से चादर हटाई तो देखा आंखें लाल हुई पड़ी है। बाप खुदा की कसम मोटे मोटे आंसुओं के साथ रोने लग गया। बीवी कहने लगी तुझे क्या हुआ? कहने लगा इसकी आंखों ने बता दिया कि आज फिर किसी अमीर की बेटी का जहेज दे के आई है।
अपनी बेटियों का जहेज दिखाकर गरीब की बेटियों को नीचा दिखाने वालों, अल्लाह की कसम खुदा से रो के मांगो, अल्लाह करे किसी का दिल न टूटे। अगर किसी का दिल टूट गया तो मौत तो आएगी, लेकिन ससुराल के अंदर तेरी बच्ची को कभी खुशी की हंसी नहीं आएगी। कुरान मेरे अजीजों, उस कवर का हाथ से छूट के नीचे गिर जाए, कफारा पूछते हो मोमिन का दिल टूट गया, और एक दफा नहीं कितनी मरतबा दिल टूटा, उसका कफारा कोई नहीं। अजमेर की नगरी का बादशाह अल्लाह अकबर नफली रोजा रख के बैठा हुआ है। एक आदमी गांव से मेरे अजीजों पता नहीं कितना सफर करके पैदल आया और साग रोटी लेके आया और आके के सामने दस्तरखान कर दिया। हजरत जी का क्या हुआ? बीवी ने बड़ा नमाज पढ़ के वुजू करके आटा गूंद के जिक्र करके रोटी पकाई और साग सारी रात हम तो नफले पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ के पकाते रहे कि अल्लाह वाला खाएगा, सजदों में बरकत आएगी। अजमेर वाले ने फरमाया सारे के सारे मेरे मुरीदों दस्तरखान बिछाओ और खाना अकेला के रख दो। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी साग के अंदर लगाई और मुंह के अंदर डालने लगे। जितने खादी मुरीद थे फरमाया सी फरमाई आंख की घूरी से देखा, वहां चुप कर जाओ, मैं भी खा रहा हूं तुम भी खाओ। सब ने मेरे अजीजों रोटी खाई। जब वो दुआएं लेके दुआएं दे के कलेजा बड़ा करके मुस्कुरा के चला गया, फरमाने लगे ओ लोगो, मैंने पता है रोजा क्यों तोड़ दिया, मैंने पूरी शरीयत पूरी कुरान पूरी हदीस में पढ़ा, रोजे टूट जाए तो उसका कफारा हो सकता है, दिल मोमिन का टूट जाए उसका कफारा कोई नहीं है। पता नहीं किस साथ के साथ मेरे लिए रोटी लेके आया था, अगर मैं कह देता मेरा रोजा मैं नहीं खानी, इसका दिल टूट जाता, खुदा की कसम मैं सजदे करता तब भी मेरा रूठ मेरे से रूठ जाता। बहन गरीब हो, रिश्तेदार गरीब हो, ताई चाची मासियां गरीब हो, खुदा की कसम घर के अंदर जाके पानी को हाथ नहीं लगाते, और खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ते उसकी औकात होती तो तेरे लिए मिल्क शेक मिनरल वाटर लेके आती। अगर मेरे अजीजों चिट्टे से गिलास के अंदर सादा सा नलके से पानी लाई तो समझ ला वो अपनी गरीबी का जनाजा नहीं निकालना चाहती है। फतह मक्का के मौका पर सरकार मदीना रूह कल वसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों जब हरम के दरवाजे के पास बैतुल्लाह के पास खड़े, दो मुजाहिद आए और हुजूर का मुखड़ा देख के कुरान की आयतें पढ़ने लग गए और जल्दी जल्दी अपने घर गए। उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली की हमशीरा, पैगंबर पाक के चाचे की बेटी, जब जाके दरवाजा माँ का बजाया और उछल के फुदक के कूद कूद के दिखाया, अम्मी जान मामू मोहम्मद आ गया। मामू मोहम्मद, हाँ, कुरान की लोरियों में जिसका नाम ले लेके मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो आए हैं। म्यानी कहती मेरी दिल धड़क पड़ा, आंखें छलक पड़ी मेरी, और पता है मेरा एक बच्चा आगे बढ़ा, कह लगे अम्मी आज मामू बड़े शाहाना अंदाज के अंदर आया, अम्मी हमारे घर आएगा। अम्मा कहनी मैंने अपना टूटा दरवाजा देख के मैंने अपने दिल को समझाया आज तो बड़ी अमीरी आ गई होगी। अल्लाह अकबर, वो ताइफ की गलियों के पत्थर भूल गया, आज हमारे दरवाजे पे कैसे आएगा। बहन साथ का बाद में भी आई, तुम किसी की बारात में गए और बहन को शाम को पता लगा भाई आया था, दरवाजे के आगे से गुजर गया, रब्बे काबा की कसम करोड़ रुपया रखो, उस बहन के चेहरे पे हंसी नहीं आती, कहती माँ जाया मेरे दरवाजे के पास से गुजर के चला गया। बहन की बेटियां दरवाजे पर बैठी और तेरे बच्चे बड़े आलीशान मर्तबे को पहुंच गए, सगा खून रिश्ता लेने को दिल कबूल नहीं करता, कहता उसको को रिश्ता देख ले, हाँ मैं ज़कात के पैसे दे दूंगा, रिश्ता देख ले फर्नीचर बना दूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ ध्यान किया, मैंने कहा आका बताओ अमीर भाई हो, अमीर भाई का गरीब बहन पर और गरीब का अमीर भाई फर्क क्या है? आपने फरमाया रिश्ते नाते में ना तेरी नाक कटे या बचे। अल्लाह अकबर, सादा सा जोड़ा पहन कर अपने बेटे को बहन के दरवाजे पे ले जा और दरवाजा खोल के मेरी बेटी कहाँ है, मैं उसे अपनी हकीकी बेटी बनाने के लिए आया हूँ। 4 आदमी गाड़ी में बिठा उसे उसी कपड़ों में दुल्हन बना के ला, तेरी नाक कटे या बचे वो दुल्हन वाली गाड़ी तेरे दरवाजे पे बाद में आएगी, मैं मोहम्मद का सलाम रोजा अनवर से तेरे दरवाजे पे पहले आ जाएगा। पर करे कौन? बताने के लिए तो अब्दुल हन्नान भी है।
हमने ब्यूटी क्रीम लगा लगा के अपने रंग तो बदल लिए, लेकिन दिल अपना ना बदल सके। बदल लो अपने दिलों की कैफियत को। हर चीज पैसा नहीं हुआ करती। इस नौजवान को किसने समझाया कि पैसा फेंक, तमाशा देख, जा इस मजलिस के अंदर कोई नबी ना बैठा हो, आंखों से मजूर हो, चलो चंदा इकट्ठा करके उसे दे और किसी अस्पताल में जा। मेरा तो नजरिया कंसेप्ट के पैसा फेंक, तमाशा देख, जा अपनी आंखें लेके आ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हर चीज पैसे से नहीं आया करती। इस लाल बुरके, इस काले बुरके वाली ने ये सोचा कि घर के अंदर पर्दे होंगे, कालीन होंगे, घर के अंदर बड़े साइज का फ्रिज होगा, एलईडी होगी, घर के अंदर बगीचे होंगे, घर के अंदर बेड होगा, तो मेरे घर में सुकून आएगा। अल्लाह अकबर। मैंने ऐसे घर वालियों को देखा अदालतों में धक्के तलाकों के लिए खा रही है। 3 दिन से साहबी के घर में रोटी नहीं पक्की। चौथे दिन घर से निकला, बीवी का मुंह देख के कहने लगा आज घर ही नहीं आऊंगा, नहीं तो तेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। बीवी कहने लगी जा अल्लाह तेरे हौसले बढ़ाए। 4 कदम घर से बाहर निकला, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीवी ने यूं करके देखा, कल हो अजीब बात सुनिए, अजीब बात सुनिए। जब शौहर करीब आ गए, कहने लगी हाथ जोड़ती हूँ, भूख का कुछ खाली थैला लेके घर आ जाना, हराम का राशन लेके घर ना आना। उसने कहा क्यों? मदीने की तरफ यूं करके मुंह मोड़ा और हुजूर के रोजे की तरफ देख के कहने लगी इस रोजे वाले से हमने सुना भूखे मर जाओ गुजारा हो जाएगा, हराम का लुकमा अंदर चला गया, कब्र में लेटना मुश्किल हो जाएगा। इय्याका वला कसबल हराम, खाली हाथ आ जाना, हराम लेके घर के अंदर ना आना। ये मेरी बच्ची बर्थडे के अंदर बैठी है, वो कहती मुझे नहीं पता, जा मर्जी जा मुझे ला के दे। आज क्यों चरपाई का पाया पकड़ के रो रही है कि जा मर्जी जा मुझे ला के दे। अल्लाह अकबर। तूने ऐसे रास्ते पर उसे रवाना किया, खुदाए पाक की कसम जहां से खुद ना आया, मौत का बुलावा ही आया। या रसूल अल्लाह पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औरत का मर्द पर क्या हक, मर्द का औरत पर क्या हक है? आपने फरमाया जब सुबह सुबह या जिस वक्त तुम्हारा मर्द अल्लाह अकबर रोजी रिज़्क़ की तलाश में निकले, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की बेटी हो, रूहानी बेटी हो, आटा गूंद रही हो, रोटी पका रही हो, कपड़े इस्त्री करी, जो काम करी सारे छोड़ छाड़ो, अपने शौहर के पीछे चलती चलती दरवाजे पर आओ और उसको को फी अमानिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया औरत फी अमानिल्लाह के, और फिर झोली फैलाए, शौहर को जाता देखे, या अल्लाह लाल जोड़े में छोड़ के गया, लाल जोड़े में यहाँ के मुलाकात करे। फरमाया तेरी दुआ पहरेदार बन जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उलमा इकराम फरमाते हैं जब शौहर घर से निकले, बीवी अस्सलाम वालेकुम करके मुसाफा करे, उसके हाथ में हाथ दे, शौहर आयतल कुर्सी पढ़ के बीवी पे फूंक मारे, बीवी आयतल कुर्सी पढ़ के शौहर पे फूंक मारे, अल्लाह मौत को कह देते हैं खबरदार इस बंदे से पीछे हट जा, जब तक बीवी से आके मुलाकात ना कर ले तो इजराइल को भी उसके दरवाजे पर आने की इजाजत कोई नहीं है। या तो साल साल हो जाते हैं बीवी से बात नहीं करते। अल्लाह के नबी पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा मेरी बीवी पर क्या हक है? फरमाया मदनी करीम आका ने फरमाया जो औरत नमाज पढ़ कर यूं करके हाथ उठाकर दुआ करे, अगर उस दुआ के अंदर उसके शौहर के लिए दुआ नहीं होती, अल्लाह उसकी नमाज ही को कबूल नहीं फरमाता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मेरी बीवी पे क्या हक है? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तेरी नाक में सही हदीस है, तेरी नाक में फिलसी निकल जाए, फोड़ा बन जाए, वो फोड़ा फट पड़े तेरे नाक की नथ नथ से यूं करके बहने लग जाए, यूं करके यहाँ के गिरने लगे, तेरी बीवी उठे कपास काटन रुई ना लेके आए बल्कि अपनी जुबान निकाल के सारी पीप चाट जाए, तब भी उसने तेरा हक अदा नहीं किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की मलका, 20 नौकरानियां हर वक्त घर में हुआ करती, 20 नौकरानियां हर वक्त घर में हुआ करती। लेकिन जब प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते, अम्मा खदीजा सबको कहती परे होके बैठ जा, मेरा मोहम्मद आया है।
खुद आटा गूंदती, खुद रोटी पकाती, खुद सालन तैयार करती। फिर वह मेरी बूढ़ी खदीजा खुद यूं करके सालन रोटी उठाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आती। एक दिन सैयदा खदीजा खाना लेके आ रही हैं, रहमत वाला नबी देख के हंसने लग गए। अम्मा कहने कमली वाले क्यों हंस रहे हो? आपने फरमाया जिब्राइल मुझे हंसा रहा है। या रसूलल्लाह जिब्राइल यहाँ क्या करने आ गए? फरमाया खदीजा मैं मोहम्मद की तू खिदमत कर रही है, तेरी इस खिदमत पर जिब्राइल खुदा का सलाम तेरे पर लेके आ गया। क्या मुंह दिखाएगी मेरी बेटी जो अपने शोहर को कहती है मेरे से तेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए जाते, मेरे से तेरे कपड़े धोए नहीं जाते, मेरे से तेरा खाना नहीं पकाया जाता, मेरी बच्ची ठीक है नौकरानियां रख ले, आसाइश और आराम में जिंदगी गुजार, लेकिन तुझे हौज़े कौसर पर नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे आयशा खदीजा फातिमा के साथ खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। तेरे बच्चे को हुकूमत और माशरे ने नहीं बिगाड़ा, तेरी गोद ने किरदार ही बद किरदार वाला दिया। जिस गोद के पकूड़े में आया तेरी नस्ल को अल्लाह अकबर किसी ने बिगाड़ के रख दिया। एक दिन ऐसा नहीं तूने अपने बच्चे को कुरान की लोरी दी हो, तूने रोजाना इसे उस झूले में लिटाया कि बड़ा हो के पैसा कमा के माँ को सोने के कड़े बना के देगा, बड़ा हो के पैसा कमा के माँ को सोसाइटी में मकान बिल्डिंग लेके देगा, बड़ा हो के पैसा कमा के माँ को सफेद गाड़ी के अंदर पूरे हरीम यार खां का चक्कर लगाएगा। अल्लाह अकबर, जो तूने मांगा अल्लाह ने तुझे दे दिया। काश तू कुरान की लोरियां और दूध की धार पिलाते पिलाते सुनाती, अल्लाह इसे फर्मा बरदार बनाना, अल्लाह इसे हलाल रिज़्क़ लाने वाला बनाना, अल्लाह इसे मेरे घर की जन्नत का फूल बना देना। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हें दुआ की जरूरत पड़े और वो दुआ कबूल हो, फरमाया तुम पीर मुरीद से बाद में दुआ करवाओ, पहले अपनी माँ बाप से दुआ करवाओ। माँ बाप यूं करके हाथ उठा देते, अल्लाह उनकी दुआ को रद्दी नहीं फरमाता। अम्मा वो मामू घर आएंगे? हाँ, तो मैं नहीं कह लगी मैंने दिल बहलाने के लिए कह दिया हाँ आएंगे, लेकिन मैंने सोचा, मैंने कहा आज 70,000 का लश्कर 1.25 लाख साहबा, आज वो हमारे घर में कहाँ आएंगे? का थोड़ी देर में दरवाजा बजा, मन दक्कल बाब। मैंने पूछा मन दक्कल बाब, बाहर से आवाज आई अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा कहती मेरा यूं सीना चौड़ा कलेजा बढ़ गया, मैंने जल्दी से दरवाजा खोला, हुजूर मुझे देख रहे, मैं हुजूर को देख रही। दरवाजे की चौखट पर अल्लाह अकबर, सारी मक्के की 13 साल जिंदगी की सारी मुसीबतें परेशानियां याद आ गई। वो मुझे देख के रोए, मैं उन्हें देख के, मेरे बच्चे दरमियान में खड़े और मुझे हिला के कहले अम्मा मोहम्मद, अम्मा अम्मा आ गया। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर ने क्या फरमाया? घर की हालत देखी, दीवारों की मट्टी, दीवारों से मट्टी मेरे अजीजों भुर भुर के गिर रही है। जो टूटा दरवाजा छोड़ के गए थे वही दरवाजा, जो वेड़ा उजड़ा उजड़ा छोड़ के गए थे टूटा फूटा वही वेड़ा। यूं कहते ले तेरा रंग नहीं बदला, तेरा ढंग नहीं बदला, मैं कहाँ बैठूं आज? अल्लाह अकबर। खत्म नबूवत की सरदारी तो थी, आज मक्के का फाते बन के आया। अल्लाह अकबर। न मेरे अजीजों रोए, न घर की हालत देखी, अपने पेट पे हाथ रखा, कह लगे सारे चौधरियों ने डेरे खोल के खाने पका रखे थे और कह रहे थे मोहम्मद एक बुरकी खा के चला जा, एक नवाला खा के चला जा। पता है मेरी बहन मैंने क्या कह के आया? मैंने कहा सरदार हो तुम्हारे घर बैठ के खा लिया, मेरी गरीब बहन का दिल टूट जाएगा, उसके दस्तरखान का भरम टूट जाएगा। आज तेरे कच्चे से वेड़े में तेरे दस्तरखान पे बैठ कर अल्लाह अकबर तेरी सूखी रोटी खा कर मैं दुनिया वालों को बताऊंगा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए आया। अकबर मेरे अजीजों, बाप के मरने के बाद एक बैल 4-5 भाई सारे खा गए। कभी बहल के मां मुंह पर गिला नहीं आता। अल्लाह अगर गिला करेगी तो अपने भाई से करेगी, खुदा की कसम अगर दूसरी बहन भी कहेगी चल मेरे भाई को कुछ ना कहे, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ दिया। अल्लाह अकबर। इत्तफाक से सारा कारोबार तबाह हो गया, बेटा बीमार हो गया, घर में मेरे अजीजों रोटी के काल पड़ गए, आटे के दाने के काल पड़ गए। अल्लाह अकबर। दोनों मियाँ बीवी कमरे में बैठे थे, बच्चा बीमार पड़ा था, डॉक्टर ने कहा इतना पैसा लेके आ तब अस्पताल में दाखिला मिलेगा। रो रहे थे, क्या कर रहे थे, कहा जाए इस पैसे ने कभी किसी का मरने नहीं दिया। 5,000 का नोट
वजन एक माशे का नहीं, लेकिन इसमें इतनी ताकत जालिम के अंदर आई, इसने भाई को भाई से अलग करके रख दिया। इतनी ताकत आई, इसने माँ के सर पे जूते पड़वा दिए। इतनी ताकत आई, बाप के चेहरे पे तमाचे मरवा दिए। इतना ताकतवर था कि बीवी मर्द के अंदर नफरतों के फाड़ डलवा दिए। इतना ताकतवर था कि इसने बैल को घर से धक्के दिलवा दिए। इतना ताकतवर था कि बाप को बेटे ने बाप को मार दिया। किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। बेरोजगारी से तंग आके खुदकुशी कर ली, बेटे ने बाप की झिड़कियां सुन के खुदकुशी कर ली। ये कोई मौत है? ये कोई जीना है? ये काली कमली वाले के सबक है। क्या फरमा रहा? बाहर ही खड़ा रखेगी, अंदर नहीं बुलाएगी, मुझे भूख बड़ी लगी है। और मैं कहने लगे मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। और मैंने कहा इसे कैसे बताऊं, जो हालत पहले थी उससे भी बदतर। आज मेरे घर में आटे का कोई दाना ही नहीं है। अब अंदर गई और मैं कहते मेरे बच्चे बाहर खड़े थे और मैं अंदर गई और मैं दीवार के पीछे से छुप छुप के देख रही, क्या कर रही, झोली फैला। या अल्लाह, सिद्दीक उमर में से कोई बुलाने के लिए आ जाए और उठ के चले जाए और कह दे बेटी मैं रोटी बाद में खाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है। या अल्लाह कुछ भरम रख दे। जब पाक पैगंबर ने थोड़ी देर देखा और अल्लाह अकबर, घर की दीवारों से अफसुर्दगी को महसूस किया। क्या कह रहे, ताजी ना पका रात की ले आ, मुझे भूख बड़ी लगी है। ताजी के इंतजार में अवाम बाहर खड़ी है। उम्मी कहती मेरा कुछ हौसला बढ़ा। अल्लाह अकबर, मैं लड़कते फड़कते मैं आधी रोटी जो कल की बची पड़ी थी वो लाई। मेरे का कमली वाले थोड़ा सा इंतजार कर, सालन बना दो। पर मैं ना बैल पानी का प्याला ही ले आ। अल्लाह अकबर, वल्लैल की जुल्फ वाला, माज़ागल बसर के नैन वाला, वद्दुहा के चेहरे वाला, अलम नसरा लका सदरक फरफाना लका जिक्रक की बुलंदियों वाला। टूट चुकी रोटी का टुकड़ा जो पानी में भिगो के पहला लुकमा मुंह में लिया। कव्वा हुआ आज अरसे के बाद बैल के हाथ की खाकर मजा ही आ गया। गुलाम ये रसूल में बहुत ही कबूल है। सारे बाजार के अंदर पिछले महीने खड़े थे और रोडों के ऊपर हुजूर की हुर्मत का जनाजा निकाल रहे थे। गुलाम ये रसूल में बहुत भी कबूल है। मैं इस गुलामी को तलाश करता करता हाफिजाबाद से रहीम यार खान के अंदर आ गया। ओए लोगों, मेरे घर में गुलामी नहीं मिली, चलो अपने घर मुझे ले जाओ, मैं गुलामी देख के खुश हो जाऊं। कोई तो निशानी हो नबी की गुलामी की। आधी रोटी का टुकड़ा, आधी रोटी खाई और म्यानी समझ गई अल्लाह अकबर, दिल तोड़ देना, दिल जो ही कर रहा है, मजे मजे मुस्कुरा रहे। जब उठने लगे 4 दुआएं दे के गए। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना, शुक्र है खुदा का जिसने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया। शुक्र है खुदा का जिसने पेट में हजम का इंतजाम फरमाया, फाजिल मादों को खारिज करने का रास्ता बनाया। अल्लाह अकबर। उठे और कहने लगे बहन अल्लाह अकबर, बड़े अरसे के बाद तेरी हाथ की पक्की खा के मैं मोहम्मद को मजा ही आ गया। सीखो जिंदगी मेरे नबी की। 12 बजे रात को, 1 बजे दोस्तों की गैदरिंग, उठ के घर आ रहे हो। अगर वो सारे दिन की नसीबों मारी सो गई, उसकी पक्की आंख लग गई, उसने 2-3 बैलों पे मेरे अजीजों कुल्ला ना खोला, आते ही चरपाई को ठुड्डे मारने शुरू कर दिए और आते कुत्ती कजरी कहना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। सुन मेरा नबी, सारे नबियों का सरदार, अल्लाह अकबर, सारी इंसानियत का फरिश्तों से अफजल, सभी आसमां से अफजल को मेरे अजीजों, सारी कायनात, सारी अल्लाह की मखलूक से अफजल। घर आए, हजरत आयशा कहती मैं पानी पी रही थी, मुझे दूर से देखा और दूर से देखे वह मेरा अल्लाह ना मेरा आयशा मेरा। मैंने कहा जी, कभी से इशारा किया, इतना सा इशारा किया कि इसमें से मेरे लिए बचा दे, इतना सा मेरे लिए बचा दे। अम्मा कहती है मैं दूर से देखती रही, मैंने फिर फौरन पानी छोड़ दिया, किनारा छोड़ दिया, मेरे हाथ से प्याला लिया, घटाघट कर कर बैठ के नहीं पिया, बल्कि प्याले को अपनी उंगलियों के पोरों में घुमाने लग गए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहा आयशा जहां से तूने पिया वो जगह तलाश कर रहा हूं, तेरे होठ कहां लगे। अल्लाह अकबर। और सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, सारे साहबा नबी का झूठा पिए, मोहम्मद अपनी बीवी का झूठा पी के दिखा
रहा है। जब पानी का प्याला उन्हीं होठों के किनारे से लगाया, अम्मा कहती पानी पी के मुझे मुस्कुरा के दिखाया। आयशा अल्लाह अकबर, तो उस हस्ती की बीवी बनी, अल्लाह अकबर, जो औरत को गिराने के लिए नहीं आया बल्कि उसका सर उठाने के लिए आया। शायद मजमे में कोई सासें भी बैठी होंगी और जो रोजाना अपने बेटे को देख के कहते हैं तेरे जैसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे, मेरे जैसे जवाई अल्लाह सबको अता फरमाए। क्यों? दमाद तेरी बेटी का ख्याल करते हैं, बेटा तेरी बहू का ख्याल करता है, तब तुझे बुरा लग रहा है। नाराज ना होना। कितनी मर्तबा अपनी सासों के साथ बदतमीजी की। पता है सास ससुर घर में बैठे बहाने तलाश करेगा, अकड़ दिखाएगा, घर में आएगा दूर से देखेगा, फिर आगे घर के अंदर बीवी कहती ना ना, आवाज कान में पहुंच जाएगी। कभी बाथरूम में गया, कभी मुंह धो रहा है, कभी अखबार पढ़ रहा है, कभी अलमारी खोल के बैठ गया, वो सास करी कहाँ है मेरा पूत, कहाँ है मेरा बेटा, वो आए उसके अंदर तो तुखम भरा पड़ा है। रोटी के जायके घर के अंदर खराब, गंदुम नहीं इस दफे सही आई, गंदुम नहीं सही आई। अच्छा भाई, गोश्त नहीं सही आया जी, पानी लग रहा है, सब्जी नहीं सही आई, और जैसी मर्जी खा लो जी, जैसी मर्जी पकाओ, मजा ही कोई नहीं, मजा ही कोई नहीं, मजा ही कोई नहीं। अच्छा, मजा कोई नहीं। गंदुम भी सही थी, देने वाला भी सही है, पानी भी सही, स्प्रे खाद सारी सही लगी। खराबी कहां पैदा हुई? खराबी कहां पैदा हुई? गंदम आटा बन के तेरे घर में आई। इसको गूंदा किस औरत ने, जिसने गूंदते हुए शोहर का गिला, नंदों का गिला, भावजों का गिला, सास ससुर का गिला किया। ये आटे का कुसैला कुसैलापन तेरी जुबान के कड़वे बोल से जाने लग गया। हंडिया पका रही थी, अल्लाह अकबर, तेरी हंडिया की भुनने की खुशबू पूरे मोहल्ले के अंदर आ रही थी, लेकिन जिसने खाई उसने एक बोटी लेके छोड़ दी। उन्हें कहा अम्मी मजा नहीं आ रहा, उन्हें कहा पता नहीं आज मजा नहीं आ रहा, मुझे अंडा बना के दे। कहती मैंने पकाई, मैंने पकाई। अल्लाह अकबर, कहने लगी सब्जी सही नहीं लाए होगे, कहने लगी आटा सही नहीं, नहीं सारी चीजें सही थी। अल्लाह अकबर, दौराने खाना तेरी अम्मी का फोन आ गया, तेरी बहन का फोन आ गया, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरी बहन क्या कर रही है। अब क्या जिस जहन्नम में तुमने मुझे भेजा उन्हीं जहन्नमियों के लिए खाना पका रही हूं। पता नहीं ना मरते हैं ना जान छोड़ते हैं, कब मरेंगे कब मेरी जान छोड़ेगी। ये तेरा ऐसी जुबान का कड़वा बोल जिसने सातों आसमान और जमीन के माहौल को गंदा कर दिया, ये कड़वा बोल तेरी हंडिया के अंदर गया। अल्लाह की कसम, इसने जायका का बेड़ा गर्क करके रख दिया। काश दुरूद शरीफ पढ़ के खाना पकाती, काश हड्डिया के अंदर डोई चलाते, कहती अल्लाह खाने वाला कुरान का हाफिज बने, खाने वाला आलिम बने। या अल्लाह जिसके लिए टिफिन के डब्बे में रोटी डाल के दुकान पे भेजूगी, अल्लाह करे वो तहज्जुद गुजार बने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुश होता है, हंसता भी है। आपने फरमाया हाँ, कब अल्लाह हंसता है? सुनो, आपने फरमाया कब अल्लाह, साहब अर्ज कर लगे कब अल्लाह हंसता है? आपने फरमाया हाजी उम्रा करने एहराम की हालत में हज करने के लिए जब दो चादरें अपना कीमती लिबास उतार कर, दो चादरें एहराम की हालत में मेरे अजीजों बैतुल्लाह या मैदान अरफात में खड़ा हो और लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा हो, मेरे अजीजों अल्लाह उसकी हालत को देख के आसमान और अर्शों पे हंसने लग जाता है। या रसूलल्लाह, अल्लाह और भी हंसता है। आपने फरमाया हाँ, जब रात तहज्जुद का वक्त हो, बीवी की आंख खुले अपने शोहर को उठाए और शोहर की आंख खुले अपने बीवी को उठाए और कि अल्लाह की बंदी उठ, तहज्जुद का वक्त हो गया। ये मंजर अल्लाह को इतना अच्छा लगता है कि अल्लाह दोनों को देख के मुस्कुराने लग जाता है। लेकिन यहां तो रातों को सोते हुए भी पैसे पैसे के झगड़े, माल माल के। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में, अकल में, नकल में, शक्ल में, रोने में, जागने में तुम्हें हर मौके पर, हर मकाम पर आमना के लाल का तरीका दिखाना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
निकाह हो रहा है, छुआरे सामने पड़े हैं, बराती अल्लाह अकबर नए नए जोड़े पहन के बैठे हैं। ये मौलवी साहब का दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि निकाह की महफिलों में मौत की आयतें पढ़ रहा है? अल्लाह की कसम, अब्दुल हलाल मौलवी मुअव्वज़ माज कभी आयतें ना पढ़ते अगर आप ना के लाल ने पढ़ी ना होती। जितने मेरे नबी ने बेटियों के निकाह किए, साहबा के निकाह पढ़े, अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़ी, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना फरमा बरदार होकर। इसमें अल्लाह अकबर हक के ज़ौजियत बताया। फरमाया बंदा, जिस तरह अल्लाह का हक तेरे जिम्मे, जिसको लाल जोड़े में लेके आ रहा है उसका हक भी तेरे जिम्मे है। खबरदार, अगर इसके हक को पूरा करेगा अल्लाह जल्ला शानू तुझे अपना हक पूरा करने की तौफीक अता फरमाएगा। चलो मेरा अजीजो, दीन के आईने में, सुन्नत के आईने में, बस आखिरी बातों में आपको लेके आ रहा हूँ, सुन्नत के आईने में। चलो चलो चलो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सास का हक मेरे पे क्या है? बहू पूछ रही है मेरे पे क्या हक है? अल्लाह अकबर। फरमाया पढ़ा के ना दिखा, इसके पास लेटर पैड ना भेज, इसको अमल करके दिखा। अल्लाह, हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, रहमत वाला नबी, सोना सुनखा नबी, एक औरत बूढ़ियों का हाथ पकड़ के अंदर लाए। सैयदा खदीजा देख कह रहा नहीं, ना दादी है ना नानी है ना अम्मी है, सारी चली गई। इशारा, कौन है? अम्मा दोनों को देख रही है, कौन है? आपने ये है वो दाई हलीमा, अम्मा आई है, अल्लाह फोत हो गई। वह फिर माँ खदीजा के क्या कहने थे, अल्लाह, छलांग मार के आई और अम्मा हलीमा का हाथ पकड़ा, मेरी अम्मी आ गई, मेरी अम्मी आ गई। हुजूर फरमाते हैं मैं देख रहा था बूढ़ी खदीजा की दौड़े लगी, कभी दूध लावे, कभी चीनी, कभी शक्कर, कभी मीठा लावे, कभी कपड़े लाए, कभी रोटी लाए। मेरे कान में कहे मोहम्मद कुछ और कर दो, मैं कहा खदीजा कर दे, कभी दूध लेके आए, कभी कुछ लेके आए। अल्लाह अकबर। बूढ़ी औरत जब खदीजा उठने लगी, कमली वाले बेटे मोहम्मद इजाजत दे। अम्मा खदीजा हाथ पकड़ के रोने लगी, बड़े अरसे के बाद मेरी अम्मी सास आई है, मुझे 2 दिन तो खिदमत का मौका दे दे। हुजूर अलैहिस्सलाम से माँ हलीमा कहने लगी फिर मैं आऊंगी। अच्छा अम्मी, अल्लाह के पाक पैगंबर खड़े हुए, अम्मा खदीजा जो घेरा फेरा घूम के आई, कान में कहने लगी मेरा भी हक है, बेटों का तो माँ पर हक और माँ का बेटों पर हक है, बहुओं का भी तो कुछ हक है। कमली वाले आज मैं जो कुछ दूं मुझे इनकार न करना। आपने फरमाया खदीजा क्या देगी? अपने गुलाम में इसरा को इशारा किया, इधर आ। वो आया, का 40 बकरियां, एक ऊँट ला के माँ के कदमों में रख दे, और कहा अम्मा ये कुछ नहीं, अगर कुछ रहती तो खदीजा तुझे और देती। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बेटी मैं तो एक मुर्गी भी एक लुकमा मुश्किल से खाती हूँ, इन बकरियों का क्या करोगी? अल्लाह अकबर। अम्मा कह लगी अम्मा मेरी सारी खुशियां तेरी जुत्ती के तलवे पे कुर्बान हो जाए, अगर तेरी गोद में मोहम्मद दूध न पीता तो आज खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की घरवाली ना कहलाती। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं कहा जाऊं कि जिसने मेरे घर की खुशियों को उजाड़ के रख दिया? मैं तो तुझे अपने घर में अपना घर जन्नत बनाने के लिए लेके आया था, लेकिन तूने मेरे घर में आके मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। अल्लाह की कसम, एक नौजवान कहने लगा मौलवी साहब बीवी को तलाक दे दूं। मेरे कहा बेटे क्यों? कहा मौलवी साहब मेरा बाप तो बड़े चाव से अल्लाह अकबर मेरी पसंद लेके आया था, कोई कसर मेरे बाप ने शादी में नहीं छोड़ी। मेरी माँ ने अल्लाह अकबर दरवाजे पर जब वो आई थी तो तेल भी डाला था, इस्तकबाल भी किए थे, सदका भी वार के दिया था। मौलवी साहब मेरा मकान ऊपर, मेरे माँ बाप नीचे रहते, मेरा कमरा ऊपर है। मौलवी साहब मैं क्या करूं? मेरे अम्मा अब्बा मेरा दरवाजा मेरी राह तकते हैं, मैं आता हूँ सलाम करते हैं, मेरा अब्बा मुझे भागरा झप्पी डालता है, मेरी अम्मा सर पे आती है और कहती मेरा बेटा आ गया, तेरा चेहरा बता रहा थका थका। मौलवी साहब अगर 10 मिनट में माँ बाप के पास बैठ जाऊं तो मेरी बीवी रात ऊपर दरवाजा नहीं खोलती है। अल्लाह अकबर। मुझे कहती सीधा कमरे में क्यों आया, माँ बाप के पास क्यों नहीं बैठा? मौलवी साहब बता, इन्हें नाराज करूं तब भी जहन्नम, इन्हें नाराज करूं तब भी जहन्नम। बोला बता मैं खुदकुशी ना करूं तो और क्या करूं? मैंने कहा बेटे ये सिर्फ तेरे घर में झगड़ा नहीं, ये आग हर घर के अंदर लगी हुई है, और बुझाने के लिए कह रहे कि सोना ला चांदी ला, बुझाने के लिए कह रहे कि मौसमी बलबुसात लेके आ, बुझाने के लिए कह रहे बड़े कमरे में एसी लगा, फ्रिज लेके आ। अल्लाह की कसम इल 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 घरों से इन चीजों से घरों में सुकून आता तो खुदा पाक की कसम कोई अमीर घर ना उजड़ता। मालूम हुआ इन चीजों से
घरों के अंदर सुकून नहीं आता। घर तो घर के अंदर सुकून नबी के अखलाक वाली जिंदगी से आता है। मुस्कुरा के दिखाओ, अल्लाह की कसम रोटी खाने को भी दिल नहीं करेगा। अगर रो के दिखाओगे तो जहर खाने को भी दिल कर जाएगा। अल्लाह करे ये गुफ्तगू मेरे आपके सामने रोकेगी, खुदाए पाक की कसम मैं क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कहूँगा, या अल्लाह, अल्लाह अकबर, मुझे तो तकरीर के लोग पैसे दिया खिदमत किया करते, मैंने रो के क्यों दिखाता? क्या इनका दिल नरम करके 5,000 ज्यादा लेके? अल्लाह की कसम मेरा ऐसा नजरिया कोई नहीं। लेकिन मैं इतनी तो क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे कहने का मौका दिया, कहूँगा या अल्लाह मेरे पास अमाल कोई नहीं, लेकिन तेरी मखलूक के लिए मैं हर जगह बैठ के रोया था। सुहेल मस्जिद वाले गवाह है, अल्लाह मेरे सारी तकरीर रो रो के की थी कि जो बात कह रहा हूँ इस कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज है। मेरे आपको नबी की जिंदगी घर वाली बता दी। अब मर्जी तुम्हारी है, अपनाओगे बादशाही करोगे, जमील पर भी कब्र में भी मैदान माशर में भी सुरखरू खड़े होगे, मगर ना मेरे किसी एक का हक, औलाद का, बाप का, बेटे का, बीवी का, शौहर सास ससुर का, पड़ोसी का हक लेकर चले गए, अल्लाह की कसम एक रात कब्र के अंदर गुजारना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ अल्लाह का हक पूरा करना है। कलमे के बाद पहला हक नमाज का, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब फलाह पा गए, बामुराद हो गए वो लोग जो अल्लाह से डरते नमाज का सजदा करके चले गए। अब देख लो, अब दुनिया में कामयाबी समझ रहे, अल्लाह नमाज के सजदों के अंदर कामयाबी का ऐलान कर रहा है। मेरे अजीजों, ये बातें मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए और आप और सारी उम्मत अल्लाह अकबर इस रास्ते पर इस्तकामत अल्लाह से मांग ले, इसके लिए मैं भी तैयार हूं। तुम भी इरादा करो, तैयार हो? दीन खैर वाले कामों में कदम बढ़ाओगे, अपने आप को माल जाल को जरिए के तौर पे पेश करोगे, दीन मेरी जिंदगी में सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में आ जाए, इसके लिए मेहनत फिक्र कोशिश करोगे। औरतें मर्द सारे मिलके करेंगे। बताओ कौन कौन हाथ उठा के करेगा कि अल्लाह करे दीन मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरे बच्चे कुरान के हाफिज बन जाए, मेरी बच्चियां कुरान की हाफिज आलिमा आलिमा बन जाए, सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके मेरे से ना छूटे ना टूटे। सारे इरादा करते हो? इशा पढ़ ली तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पढ़ी तो पढ़ के सोएंगे और उठ के फजर पढ़ेंगे, कह दो इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को चेहरे पर सजाएंगे। यहां इरादे के साथ वादा। कारी साहब कहने लगे मदरसे की गंदुम मौजूद है। मैं कितनी? कहा जी 50 मन। मैंने कहा अच्छा जी, एक मिसाल दे रहा हूं। बड़ी साहब यहाँ तो 1 मन गंदुम नहीं बचती, कीड़ा लग जाता है। 50 मन गंदुम अजय हमारे पास है, क्या कर रखा है? मौलाना अल्लाह अकबर, हम 4 गोलियां कीड़े मार लाए, 2 नीचे रखी, 2 दरमियान में, 6 लेके आए, 2 ऊपर रखी। मैंने कहा इससे क्या हुआ? कि कीड़े मार गोलियों से 50 मन गंदुम बच जाती है। मैंने कहा फिर मेरी बात भी सुन के जा, अगर कीड़े मार गोलियों से 50 मन गंदुम बच जाती है तो 4 सुन्नत के बाल चेहरे पर सजा के कब्र में ले जा। अल्लाह की कसम कफन भी बच जाएगा, सुन्नत की बरकत से कब्र में तेरा जिस्म भी बच जाएगा। अगर तेरे जिस्म तेरे कफन पे मट्टी आके गिरे क़यामत के दिन मुझे पकड़ लेना। अगर इस दाढ़ी के हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, इस दाढ़ी का ख्याल करते हुए गुनाह वाली जिंदगी की तरफ से मुंह मोड़ ले और नेकी वाली जिंदगी की तरफ मुंह कर ले तो ये 4 बाल क़यामत के दिन तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे, तुझे हौज़े कौसर पर के खड़े होने के काबिल बना देंगे। उलमा इकराम ने, मौला ज़फ़र अहमद कासिम ठीक मोड़ जामे खालिद बिन वलीद के मदीर ने रोकर ये बात सुनाई। फरमाया जो आदमी सुन्नत को जिंदा करने का इरादा करता है और कहता है इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी, उसका नाम फरिश्ते लेके हुजूर के रोजे में जाते हैं और जाके बताते हैं आका तेरे उम्मत ने दाढ़ी रखने का इरादा किया। पता है क्या हुजूर क्या फरमाते हैं? आप मुस्कुराने लग जाते हैं, फिर दाढ़ी रखने वाले का हाथ उठा कर रोज़ा अनवर में उसके लिए दुआ फरमाने लग जाते हैं। करो नियत, कौन आज दाढ़ी का इरादा करता है इंशाअल्लाह आज के बाद ये दाढ़ी नहीं कटेगी, खड़े होकर दिखा दो अल्लाह को, खड़े होकर दिखाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी, सुन्नत के मुताबिक रखोगे, पूरी रखेंगे इंशाअल्लाह, बेटे पूरी करेंगे इंशाअल्लाह, आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे। करते हो नियत मेरे साथ, कर लो अल्लाह के नाम पर, कुर्बानी दे दो खुदा की कसम, अल्लाह खोटे अमलों को क़यामत के कबूल फरमाएंगे। बैठ जाए, अल्लाह और बरकत फरमाए, अल्लाह और बरकत। ये रोना हमारे रब को पसंद आ जाए। 1-2 मिनट के लिए बैठ जाओ।
सारी जिंदगी खैर वाले काम को करेंगे और करते करते मरेंगे। ये दुआ कौन कराया करता था? हाजी नामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह इरादे लिया करते थे। मौलाना जुबैर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इरादे लिया करते थे कि करते करते इस काम को मरना है और मरते दम तक करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। सारी जिंदगियों में खैर वाले काम की दावत को लेकर निकलेंगे, मुल्कों में जाएंगे, बस्तियों गोठों बिराड़ियों के अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, आज मंगल बुध जुमेरात, मेरे अजीजों नियत करो इंशाअल्लाह, नियत करो इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जुमेरात से 3 दिन लगाएंगे। करो नियत मेरे अजीजों, एक नहीं 2 जमातें दो कि इंशाअल्लाह ये नियत इरादे करके इंशाअल्लाह जुमेरात जुमे को वक्त अपनी तरतीब के मुताबिक सरोजा लगाएंगे। फिर खड़े होकर दिखाओ कौन कौन लगाएगा सरोजा। पक्की कह दो इंशाअल्लाह। नियत करो असबाब के दर्जे में, फिर अल्लाह इस्तकामत अता फरमाएंगे। बैठ जाइए। अल्लाह माशाअल्लाह बरकत दे, अल्लाह ईमान की दौलत से सरफराजियां अता फरमा दे। मस्जिद मदरसे की खैर खाई के लिए, तामीर तरक्की के लिए हर आन हर घड़ी ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए। कोई मेरी बात तुम्हें ना पसंद आई हो यही माफ करके चले जाना, और अगर पसंद आई हो तो मेरे लिए आप दुआ करो और मैं आपके लिए, हम सब अपनी माँ बहनों के लिए, माएँ बहनें हमारे लिए दुआ करें, बीवी हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह जो बात फ़कीर कह के गया इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। ये रफ़ीक सफ़र है, 1-2 अशार नात के पड़ेगा, बाकी नात खानों का मिजाज आप बखूबी जानते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ो जी। फख्र कौनो मका कमली वाला मेरा, फख्र कौनो मका कमली वाला मेरा, जिसदी खातर 2 आलम सवारे गए। फख्र कौनो मका कमली वाला मेरा, जिसदी खातर 2 आलम सवारे गए। ऐसा नूर हिदायत है आका मेरा, ऐसा नूर हिदायत है आका मेरा, डरते जेड़े भी आए बन सितारे गए। फख्र कौनो मका कमली वाला मेरा, जिसदी खातर 2 आलम सवारे गए। है नाम सोना है उसदा 2 मीमा वाला, नाम सोना है उसदा 2 मीमा वाला, बड़ियां तकरीमात ताज़ीमा वाला, बड़ियां तकरीमात ताज़ीमा वाला, जिसते इसमें गिरा में नो चुम्मन कीते, जिसते इसमें गिरा में नो चुम्मन कीते, साडे होठां दे मिलदे किनारे गए। ऐसा नूर हिदायत है आका मेरा, डरते जेड़े भी आए बन सितारे गए। चंद 2 टुकड़े होया आया टुर के शजर, चंद 2 टुकड़े होया आया टुर के शजर, चंद 2 टुकड़े होया आया टुर के शजर। दित्ती पत्थरा गवाही मुट्ठी दे अंदर, दित्ती पत्थरा गवाही मुट्ठी दे अंदर। पानी उंगलियां चो ऐसा जारी होया, पानी उंगलियां चो ऐसा जारी होया, प्यास बुझ गई ते हो सारे सारे गए। ऐसा नूर हिदायत है आका मेरा, डरते जेड़े भी आए बन सितारे गए। नूरिया दा शहंशाह पीछा रह गया, नूरिया दा शहंशाह पीछा रह गया, नूरिया दा शहंशाह पीछा रह गया। पारे अरशा तू खैरुल बशर जा खड़ा, पारे अरशा तू खैरुल बशर जा खड़ा। हे बुलंदी फकत मुस्तफा न मिले, बुलंदी फकत मुस्तफा न मिले, शब्बे मेराज नो होनी तारे गए। ऐसा नूर हिदायत है आका मेरा, दर्द भाई मुसाफा करन दो साथियों नूं, जिन्हें मुसाफा उस तो बाद तरतीब बनाइयो, दोस्त हैं मुसाफा करनगे। ठीक है, मुसाफे का टाइम दियो। बैठ जाओ सारे जरात, बैठ जाओ भाई जान।
बूबकर ते उमर बूबकर ते उमर ज़िन्नूरैनो अली बूबकर ते उमर ज़िन्नूरैनो अली जिथों अशरामो बशरानो अज़मत मिले जिथों अशरामो बशरानो अज़मत मिले जिन्ना इकरार कीता बुलंदी मिले जिन्ना इकरार कीता बुलंदी मिले जिन्ना इनकार कीता ओ मारे गए ऐसा नूर हिदायत है आका मेरा दर्द जेड़े भी आए बन सितारे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या या अहदु समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या अहदु समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या रब्बना या मौलाना या गायत रग़बतिना या खालिक़ अनफुसिना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह इस प्रोग्राम को अव्वल ताखिर कबूल फरमा ले। जब से अल्लाह इस प्रोग्राम के इरादे जहनों में आए हैं, फिर वादे लिए गए, तारीखें ली गई, उस वक़्त से लेकर आज तक ए अल्लाह मिजाज बनाने वाले, इश्तार लगाने वाले, दावत देने वाले, इनकी दावत पर मर्द औरतों में आने वाले, जहाँ हमारा ठहराव क़याम हुआ अकबर मरहूम क्या ए अल्लाह उनके घर के अंदर पकाने वाले, पकाने वालियाँ लाने वाले और हजरात के लिए एहतमाम करने वालों को जज़ाए खैर नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इसका पूरा पूरा सवाब अता फरमा, हमारी तरफ से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर में पहुँचा दे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कुल मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के अरवाह समेत ए अल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब नव्वरल्लाहु रूह मरक़दू की रूह को सवाब पहुँचा दे। ए अल्लाह सबकी कब्रों को और खुसूसन रहीम यार खान के कब्रिस्तान में ए अल्लाह जितनी कब्रें ए अल्लाह सबको इसका सवाब पहुँचा दे। माँ बाप बहन भाइयों में रिश्तेदारों में अपने पराए दोस्त अज़ाज़ा मशाइख में स्कूल के मदरसे के साज़ा इकराम में जो चले गए अल्लाह सबको इसका सवाब पहुँचा और हमारे लिए अल्लाह इस पर ढेरों अजर नसीब फरमा दे। ए अल्लाह बीमारी भी आपकी नेमत है और शिफा भी आपकी नेमत है। आपके बंदे इस काबिल कहाँ हैं कि आपकी हर नेमत को बर्दाश्त कर सके। ए अल्लाह बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा दे। ए अल्लाह रोते हुओं को हंसा दे, बिछड़े हुओं को मिला दे, उजड़े हुओं को बसा दे, बेदीनों को दीन नसीब फरमा दे, बेनमाजियों को नमाजी बना दे, नमाज पढ़ने वालों की नमाज लाहियत इखलास खुशू खुदू नसीब फरमा दे, नमाज के सजदों में अपने दीदार के जलवे नसीब फरमा दे, इत्तबा सुन्नत नसीब फरमा दे, उठने बैठने सोने जागने चलने फिरने में हर अदा हमें अल्लाह हर गुफ्तार में हर रफ्तार में सुन्नत रसूल का एहतराम करने वाला बना दे। ए अल्लाह जिंदा करके अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इस गुलशन को ए अल्लाह इस वक्त जो मौलाना अब्दुल शकूर साहब, मौलवी मुअव्वज़ माज साहब, मौलवी मोहम्मद अहमद साहब, भाई अब्दुल कुद्दूस साहब, या अल्लाह इस इदारे के कारियान साहिबान मदीरान जो चला रहे हैं, अल्लाह अहले खैर अहले मोहल्ला ए अल्लाह जो ताउन में बरकतें हासिल कर रहे हैं, ए अल्लाह सबके इखलास को कबूल फरमा ले। इस अजर पर सबको ए अल्लाह अमल पर अजर नसीब फरमा दे। खैर वाला काम के लिए अल्लाह जिनके हाथ खड़े हुए कबूल फरमा ले। मरते दम तक खैर वाले काम को करते रहेंगे, करते करते मरेंगे, इसका यकीन कामिल जज्बा नसीब फरमा दे। दीन के फैल जाने का जरिया बना दे, सारे आलम के अंदर दीन को जिंदा करने का जरिया बना दे। हमको, हमारी औलाद को, हमारे बीवी बच्चों माँ बाप को, ए अल्लाह हमारे माल को, ए अल्लाह खैर वाले काम को पूरे आलम में फैलाने के लिए जरिए के तौर पे कबूल फरमा ले। सफ़र हज़र में लोग घर को जावेंगे आवेंगे, इलाहुल आलमीन मंजिल मकसूद तक पहुँचने में सवारों की सवारियों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह भाई मुअव्विज़ माज साहब से या मौलवी अहमद साहब से जिन्होंने दुआओं के लिए कहा था कि हमारे लिए भी दुआ करवाइयो, ए अल्लाह कईयों के बारे में कहा, कईयों के बारे में ना कह सके, ए अल्लाह जिन्होंने कहा था मैं अल्लाह सबके नाम तो नहीं ले सकता, ए अल्लाह जो भी जिस गरज से उन्होंने दुआ की थी अल्लाह उसकी वो हाजत को पूरा फरमा दे। भाई अकबर मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे, भाई
हदील आज़िम को, ए अल्लाह भाई आज़म साहब को और जितने अल्लाह इन खिदमत में पेश रहे, जिनके अल्लाह सीने पे अल्लाह इंतज़ामिया के बैज लगे हुए हैं, मेहमान खुसूसी के बैज लगे हुए हैं, ए अल्लाह सबको इस मेहनत के करने पर दीन की मुबारक मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह बड़ी बड़ी जज़ाए खैर नसीब फरमा दे, अपनी रज़ा नसीब फरमा दे, हज उम्रे की सआदत नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जो बच्चियां जवान हैं, बच्चे जवान हैं, इज्जत वाले घरों में रिश्ते अता फरमा दे, जिनके घर में आने के बाद शादियां होने के बाद जो घर खैर से महरूम है, अपने नबी वाली जिंदगी की बरकत से खैर नसीब फरमा दे। बे औलादों को औलाद अता फरमा, अल्लाह औलाद हो के निकम्मी हो चुकी अल्लाह उसे फरमा बरदार बना दे। अल्लाह जिनके पास बेटियां हैं बेटे अता फरमा दे, बेटे वाले बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं, अपने खजानों से रहमतें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह सफर हजर में हमारी दुआओं को, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह हज उम्रे की सादत नसीब फरमा। अल्लाह हज उम्रा खुल गया है, अल्लाह हमें कबूल भी फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह जो हाजतमंद हाथ उठा के खड़ा बैठा है, जो रो रहा या आंसू बहा रहा या रोने जैसी शक्ल बना रहा या आमीन आमीन के अल्फाज निकाल रहा, अल्लाह सबकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। अल्लाह जिंदगी इस्लाम वाली, मौत कलमे वाली नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद।